हाँ भाई, तो थोड़ा फ्रेश कहानी हो गई यहाँ पर। चलो फटाफट अब यस आपके वेक्टर को तोड़ते हैं। और हाँ भाई, तो ज़्यादा पॉइंट ये था कि मैंने तुमसे कहा था कि ये क्वेश्चन ठीक है, काइंड ऑफ डूएबल है, वैसा ही एज इट इज था। और इसके बाद की कुछ चीज़ें, बाद की कुछ कहानियाँ जो कि हमें थोड़ी देखनी है। वैसे वेक्टर के नाम पर ये काफ़ी इकलौता जुगाड़ है, इसके बाद तो कुछ इसमें है नहीं। बट हाँ, अगर तुम्हें ये चीज़ें थोड़ी सी ठीक रह गई तो काफ़ी अपने आप में ठीक हो जाएगा गेम। अदरवाइज तो चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल हो सकती हैं। तो यस, मैं देखता हूँ कि अभी तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह कुछ और पड़े हों, तो हमने कुछ देखें कि यहाँ पर फिर उसके बाद उसका कहानी देखेंगे अपन आगे की, कि भाई BTP CTP क्या होता है और बच्चों को कैसे उसको बताना चाहिए। ओके, क्वेश्चंस तो हमने हर वैरायटी के कर ही लिए हैं सर, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यस, ठीक है। ये उल्टा सुल्टा हो गया शायद, इसमें कुछ नहीं। मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस तुम्हारे लिए। PBI तो बहुत सारे कर लिए एक्चुअली, है ना, तो फिर तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये कैसे हो रहा है गेम। चलो ठीक है। हाँ भाई, तो कुछ आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कोई का क्वेश्चन हो भाई इसमें, तो फिर इसका अगला पड़ाव हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो यस, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा जनाब, इसको देखिए और दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और फटाफट बताइए कि साहब इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। तो छेड़खानी नहीं रेस के साथ कुछ, है ना, ठीक है। ओके, ए दिया, बी दिया, एंगल दिया दोनों के बीच का, और सर एक और अच्छा इसके साथ कई बार बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये मेंस गलती से प्रिंट हो गया यहाँ पर। अच्छा, कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये ऐसे जो क्वेश्चन है इसका मीनिंग क्या है। मैंने कहा भाई देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, इसका एक्चुअल मीनिंग ऐसा है बेटा। अगर आप देखोगे A क्रॉस B, राइट, और बॉक्स का स्क्वायर दिया है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि ये मोड है। ओ, लिटिल कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। तो सर ये तो बहुत डूएबल और बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा हाँ भैया सर, इस क्वेश्चन की हड्डी हम ऐसे ही तोड़ देंगे। जी जनाब। तो फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा AB, है ना, AB sin थीटा n कैप। मैंने कहा ठीक है साहब, AB sin थीटा n कैप का स्क्वायर, ये लो साहब, n कैप का स्क्वायर गायब हो गया सर। A की वैल्यू दे रखी है इसने 4, ये वैल्यू दे रखी है 2, और सर साइन बीच का एंगल इसने दिया है π/6। ये तो बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन था भाई। ये लो, विच इज इक्वल टू 8 × हाफ, यानी कि आंसर आपका आ गया 4। और भी कुछ दिया है क्या इसने? 4 दूनी 8। सारे पागल लोग हैं क्या? बी ऑप्शन कैसे आ सकता है इसका? 8 दूनी 16 ठीक है, हाँ सही है। तो मतलब नन ऑफ दी इसका आंसर आना चाहिए। अगर ये सही है तो कुछ मिसप्रिंटिंग भी थोड़ी सी है भाई अपने पास इस बार। ओके ठीक है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ओके, अगला पड़ा। अच्छा ओके, ये जो कहानी आप देख रहे हो बेटा, अब वापस तुम्हें एक आइडिया तो लग चुका है कि सर ये जैसे वर्ड हम देखते हैं, ये वाला, ये हमें कहीं ना कहीं मैं याद दिलाता हूं ट्रायंगल की। सर लेकिन राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, यहां पर तो 0 है नहीं। मैंने कहा फिर भी घबराने की जरूरत दूर दूर तक नहीं है। तो अब अल्टीमेटली ये क्या दे रखा है सर? मैंने कहा भाई इसका उल्टा प्रूफ तुमने कई बार देखा होगा। जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा कि इफ A प्लस B प्लस C विच इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ऐसा मान लेते हैं। अच्छा, अब तुम इस पूरे में क्या करो बेटा, A के साथ क्रॉस कर दो। A के साथ क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास A क्रॉस B, A क्रॉस C 0 हो जाएगा, प्लस का A क्रॉस C विच इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इसको ढंग से लिखेंगे तो यहां से आ जाएगा A क्रॉस B विच इज इक्वल टू C क्रॉस A।
ठीक है। सिमिलरली एक बार बी से मल्टीप्लाई कर दो, सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सारी कहानी आपको प्रूफ हो जाएगी। तो हालांकि इसने उल्टा पूछ लिया है, लेकिन ठीक है, आपको ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए कि यदि आप इसको एज अ रिजल्ट याद रख सकते हैं, हमारा आप इसको एज अ रिजल्ट याद रख सकते हैं। और मास्टर कैसे, मैंने कहा भाई देखो, इफ ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 0 दिया है, देन ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू बी क्रॉस सी विच इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। अच्छा, एक और बड़ी बात, इसमें थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। सर थोड़ा बड़ा सोचो ना यार, ऐसे कैसे कैसे? मैंने कहा महाराज अल्टीमेटली ये तो एक ट्रायंगल है। हाँ सर, एक ट्रायंगल का जुगाड़ है ये वाला, ये हम जानते हैं। यस, मान के चलते हैं सर ये ए है। मैंने कहा ठीक है भैया, ये बी है और ये सी है। चलो ग्रेट जॉब सर। अच्छा, इसके बाद एक लाइन और बोलूंगा, फिर तुम्हें और मजा आ जाएगा। सर ए और बी के बीच का एंगल मान लेते हैं सर, ये वाला लेट्स एंगल हो जाएगा ए, ठीक है सर। ये एंगल हो जाएगा सर अपने पास, हालांकि ए और बी के बीच का एंगल ए ये होगा, मैं इसको ए मान लिया तो ये पाई माइनस ए हो जाएगा, ऐसा मान लो आप, ठीक है सर। ओके, तो यहां पर बेटा मैं तुमसे यहां पर बोलूं कि मोड ले लो पूरी कहानी का। सर क्या कहना चाहते हो? अरे मैंने कहा भाई देखो, वेक्टर भी कम नहीं है अपने आप में, यहां भी बहुत सारी चीजें सेट होंगी। मैंने एक नया क्वेश्चन यहां पर बना दिया कि चीजें कैसे हो रही हैं। सर इससे क्या होगा? मैंने कहा भाई इसको लिखेंगे ए बी साइन थीटा, दैट इज ए बी साइन सी बीच का एंगल विच इज इक्वल टू बी सी साइन ए बीच का एंगल विच इज इक्वल टू सी ए साइन बी बीच का एंगल। अरे बहुत बढ़िया। मैंने कहा पूरी कहानी में बेटा एबीसी से डिवाइड कर दो। जैसे ही बीसी से डिवाइड करोगे आपको कुछ तो क्लिक होगा। हाँ सर, कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी। ये क्या है? साइन रूल। क्या है महाराज? ये साइन रूल। तो ये जो मसाला है ना ये वाला, इसको देखते ही समझ लो कि ट्रायंगल में कूद जाएंगे अपन, ऐसे स्पीड में ट्रायंगल के ऊपर जंप मारेंगे ना सर। हा 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 हा, और उसका एक अलग आनंद, हाँ एक अलग सुख जो हमें प्राप्त होगा सर। क्या बात है। मैंने कहा हाँ भाई, राइट, ओके चलो तो ठीक है, जुगाड़ बढ़िया है सर। नेक्स्ट एंड अगला पड़ाव। अच्छा, इसका जो अगला पड़ाव आता है बेटा वो थोड़ा बढ़िया है। एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो ये ज्योमेट्री में क्या रिप्रेजेंट करता है ना, इसका मीनिंग है क्या, वो थोड़ा सा हमें यहाँ पर अब समझना पड़ेगा, राइट। ओके, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ मसाला कि अपने पास क्या क्या इसको बोल सकते हैं। यस, सो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। हाँ भाई, कुछ क्वेश्चन में लिख के लाया था बढ़िया तुम्हारे लिए। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि इस पूरी क्लास का उद्देश्य ये है कि मैंने पीपीटी सीपीटी बहुत कम बनाई है ताकि तुम्हें थोड़ी सी रियल फील आए, आपको लगे कि हाँ मतलब तुम्हें भी एक मौका मिल रहा है लिखने का और यहाँ भी मुझे भी मिल रहा है, फिर उसको एक इंटरेक्टिव वे में लेके चलेंगे तो उसका एक अलग आनंद हमें मिलेगा। यस, तो सर व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, या ज्योमेट्री के हिसाब से इसको क्या बोलोगे आप? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है सर, फिर इसकी वो लैंग्राज वैग्राज आइडेंटिटी जो भी कुछ है उनको भी देखेंगे अपन। सो ज्योमेट्री के हिसाब से सर आप क्या समझते हो? सर ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है समझने जैसा, लेकिन हाँ हम इतना जरूर कह सकते हैं सर, हम इतना जरूर इस बात को बोल सकते हैं दादा कि आपको फटाफट जो डायग्राम वो तो लेके चलो सर। अल्टीमेटली ये रिप्रेजेंट क्या करेगा उसको देखते हैं। तो मैंने कहा बेटा दिस इज द ए वेक्टर, ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है सर। और जनाब ये एक वेक्टर है बेटा बी वेक्टर, ये लो सर, ये अपने पास है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। चलो सर ठीक है, ज्योमेट्री का मीनिंग नहीं, लेकिन जिस अंदाज में तुम्हारे सामने प्रेजेंट करूंगा, आ हा दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा सर। कैसे? देखो मैंने इन दोनों को कॉपी पेस्ट करा, ये लो साहब, इसको उठा के यहां चिपका दिया। सर ये चीज तो हम पहले देख चुके हैं, ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा हमें क्यों प्रतीत हो रहा है? मैंने कहा हाँ देख तो चुके हो तुम, ठीक है सर। इस पूरी कहानी को यहां से इसको कॉपी मारा सर और ये चिपका दिया सर। ओरिएंटेशन नहीं बदला सर, इसका ओरिएंटेशन नहीं बदला। एक वेक्टर ये हो गया सर, ठीक है। यदि ये बी वेक्टर है तो सर ये वाला भी बी वेक्टर होगा। मैंने कहा भैया
यदि ए वेक्टर है तो सर ये भी ए वेक्टर होगा। कर क्या रहे हो? मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी तो मैं सिर्फ नॉर्मल खेल रहा हूं, यहां पर मैंने 2 वेक्टर लिए हैं। अच्छा दादा फटाफट यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। चलो सर परपेंडिकुलर डाल दिया आपने, तो सर ये बी वेक्टर था, मैंने कहा यस ये बी वेक्टर था, इसकी लेंथ को बी मान लेता हूं सर मैं, तो यहां से लेके यहां तक इसका नाम मैं थोड़ी देर के लिए ओ रख लेता हूं सर, इसका नाम मैं ए रख लेता हूं सर, और इसका नाम मैं बी रख लेता हूं, और इसका नाम मैं सी रख लेता हूं, और इसका नाम मैं डी रख लेता हूं। तो जो ओडी है वो क्या आ जाएगा? ओडी की बात करें सर, ओडी तो पता नहीं मुझे, लेकिन ये सीडी है ये आ जाएगा अपने पास बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। सर क्या कर रहे हो आप? इसमें क्रॉस का तो कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब क्या 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 महाराज? मैंने कहा हाँ यार पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं यार, क्रॉस का तो कोई लेना देना है ही नहीं। अरे गुरु रुको 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 रुको, यहां पर बेटा मैंने एक ट्रायंगल बनाया। अच्छा मैं तुमसे कहूं कि ये एग्जैक्टली है क्या? सर ये तो एक पैरेललोग्राम है सर, दिस इज द पैरेललोग्राम। मैं तुमसे कहूं बेटा मुझे एरिया बताओ पैरेललोग्राम का। ओ अब मजा आएगा गुरु, एरिया बताओ पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बहुत लंबी इंग्लिश है रे। हाँ भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सर ये बताना थोड़ा मुश्किल तो है जनाब। सर एक काम कर सकते हैं, पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं, हमें सामने की साइड आपस में पैरेलल होती है। मैंने कहा भैया इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और सर अगर मैंने बहुत प्यारा सा एक ट्रायंगल बना लिया इधर ऐसे देखो, तो सर ये परफेक्ट एक ट्रायंगल बन गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, या एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा तो सर हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज इक्वल टू, सर इसमें क्रॉस नहीं आया, आएगा आएगा मुन्ना वेट कर थोड़ा। ओके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। क्या बात है सर, ये लो सर, तो 2 टाइम्स ऑफ सर इसका एरिया आ गया हाफ है ना, बेस इनटू दैट रेस्पेक्टिव हाइट दैट इज सी डी। ये लो तो ये आ गया सर अपने पास बेस। अब बेस कितना है सर ओ ए है ना इंटू सी डी। क्या ये बात सही है? ठीक है सर, ये हमारे पास एरिया आ गया है। सो ओ ए क्या है सर? ओ ए तो बहुत आसान है, ओ ए तो बहुत आसान है। यानी कि सर अगर ओ ए की बात मैं यहां पर करूं तो ओ ए को तो लिखूंगा सर लेंथ ए, मैंने कहा सी डी, सर सी डी अपने पास बी साइन थीटा, ये देख लो। अच्छा अब भाई साहब क्रॉस की एंट्री होगी, यस हाँ जी अब होगा मजा, अब आएगा खेल में स्वाद, तो डटे रहे मैदान में। सर ये जो मसाला है इसको मैंने सर थोड़ा सा सोचा और फील करा, तो ये तो सर क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है जिसमें एन कैप नहीं है, तो मैंने सर मॉड के अंदर ए क्रॉस बी लिख सकता हूं क्या? ओ लिख सकते हैं सर, ए बी साइन थीटा एन कैप गायब हो गया। हाँ सही कहा, क्योंकि एन कैप तो यूनिट वेक्टर होता है और उसका मॉड्यूलस तो 1 आएगा। ओ सही कह रहे हो सर आप, बिल्कुल। तो मैंने कहा जनाब यहां तक मैं सोचना था। तो फाइनली ये जो वर्ड है व्हाट इज दिस सर? दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जिसकी 2 एडजेसेंट साइड हैं OA एंड OC। ओके दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन एक और चीज सर, एक और चीज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आपने निकाल लिया, एक लाइन और लिख दो, ये भी तो आपने निकाल लिया सर। प्रूफ के चलते चलते इसको कहां भूल जाओगे आप? मैंने कहा हाँ यार ये भी आ गया अपने पास। अगर कोई इंसान सर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछे सर, ट्राइंगल पूछे तो इसको हम लिखेंगे सर हाफ ए क्रॉस बी। ये लो वेयर व्हाट इज द ए बी सर? ए क्रॉस बी उसकी 2 एडजेसेंट साइड है, मान के चलो ये आपकी ए साइड है बेटा, दैट इज ए वेक्टर, और ये आपका बी वेक्टर है। ये लो इस तरीके से जो ट्रायंगल बनेगा आपका, ये आपका इसका एरिया निकाल देंगे। तो सर आज हम कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ने हमें बहुत ज्यादा हेल्प करी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने में, ट्रायंगल का एरिया निकालने में। सर ट्रायंगल तो कोई भी चलेगा, लेकिन सर जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने निकाला है, क्या वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही रहेगा कि सर कोई भी क्वाड्रिलेटरल लें अपन, एनी क्वाड्रिलेटरल? तो मैं एक और लाइन लिख देता हूं बेटा यहां पर, दिस एरिया इज ऑल्सो एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल।
इसका मतलब सर कोई भी डायमेंशन 4 पॉइंट कैसे भी हों, किसी भी प्रकार के हों सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार के। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, जो पता नहीं सर कौन सी ज्योमेट्री है, ट्रेपेजियम है क्या है पता नहीं, लेकिन इसका एरिया भी ये वाला ही होगा। ओके सही है यार सर, सही है। लेकिन सर ये आया कैसे? इसमें भी सर सेम साइड, ये आपका बेटा ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। दो साइड आपको बिल्कुल एडजेसेंट वाली लेनी पड़ेंगी, राइट। ये आपका ए वेक्टर है, दूसरा आपका बी वेक्टर है। तो यहां से हम कुछ कमेंट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है दादा। सर इसका प्रूफ नहीं सर, हम प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर चाहो तो वो भी निकाल लोगे, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। सर इसमें तो ऐसा भी नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल को दो हिस्सों में तोड़ें, दो ट्रायंगल बनेंगे, मैंने कहा नहीं, बट फिर भी कर लोगे आप, है ना सर, करा दो। मैंने कहा नहीं यार, फिर तुम में से बहुत सारे बच्चे ना नाराज हो रहे, अरे सर इतनी मेहनत, मतलब ठीक है ना। ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ लाइक क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया, ट्रायंगल का आ गया और पैरेललोग्राम का आ गया, यानी पैरेललोग्राम तो सर इसके अंदर ही आ गया। तो कुल मिलाके सर आज हमने जो सीखा यहाँ पर धांसूसा वो ये है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड से बनने वाली किसी प्रकार की आकृति, उसका एरिया आज हम निकालने में सक्षम है। शर्त यह है कि 2 वेक्टर उसके आपस में एडजेसेंट होने चाहिए भैया, एक पॉइंट से 2 वेक्टर ऐसे विक्ट्री फॉर्म में निकलने चाहिए, ये लॉजिक है सर। ठीक है भैया, ट्रायंगल का एरिया आ गया, मैंने कहा भैया ट्रायंगल का एरिया आ गया। ट्रायंगल का एरिया भी सर 2 निकलने चाहिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो बस। 2 चीज हमने नई यहां पर सीख ली है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन, मैंने ज्योमेट्री से इसको कैसे जोड़ा, वो सारी चीजें आपको यहां पर थोड़ा सा आइडिया लग चुके हैं कि कैसे गेम हो रहा है। जैसे अब फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो सर हम समझ गए, अब सर हम समझ चुके हैं, खेला हो गया है, मैंने कैसे। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया? अरे मास्टर कैसी बात कर रहे हो, हाफ, ये लो, दिस इज व्हाट, इन दोनों का क्रॉस, यानी कि ए क्रॉस बी। अब हमें आइडिया लग चुका है इस बात का, अब हम बिल्कुल भी घबराएंगे यहां पर नहीं, राइट। अच्छा सो बेटा फाइनली मुझे बताइए ए क्रॉस बी के बारे में, कैसे निकालें ए क्रॉस बी? सर यहां पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा सर अपने पास आई, ये आ जाएगा सर जे, ये आ जाएगा के, ठीक है। ये भाई साहब 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहां पर 2 हो गया, -2 हो गया और ये 4 हो गया, राइट, विच इज इक्वल टू आई, ये 4 और +4 8 हो गया। मैं तो भाई पूरा लिखूंगा क्योंकि मेरी थोड़ी सी गलती ज्यादा होती है, सही है। तो ये हो गया 4 और +4, माइनस का जे, ये गया माइनस का 3 दूनी 6, माइनस का 2, प्लस का के लेने का, ये गया -6 माइनस का 2, ये लो भाई, इसमें भी सेम ही आ रहा है, इसमें दोबारा चेक कर लेते हैं, जे वाले में ये गया और ये गया, तो 4 × 12 -4, हाँ देखो गलती हो गई ना, तो वापस रोते पड़ेंगे हम, 12 - 4 ऐसा, और इसमें -6 - 2, सही है, ये ठीक है, राइट। चलो भाई, सो फाइनली दादा आपका यहां पर आ गया ये 8i, राइट, माइनस का 8j और माइनस का 8k, यानी कि सर थोड़ा सा देखें तो 8 कॉमन ले लो, तो ये आ गया अपने पास i -j -k, राइट, ये लो सर। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया? सर अब तो हम समझ चुके हैं इस बात को। सो फाइनली हमारा जो एरिया सर हाफ नहीं आएगा, पैरेललोग्राम है, मैंने कहा हाफ नहीं आएगा, पैरेललोग्राम है। तो सर यहां पर आ गया 8 तो बाहर हो गया सर, और रूट के अंदर सर ये अपने पास आ गया 1 1 1, दैट इज 8√3, ये लो सर, राइट। इवन सर आपने जो क्वाड्रिलेटरल का बताया था ना वो ज्यादा अच्छा था, मैंने कहा तुम उसका प्रूफ भी देख सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ अपने आप में थोड़ा बढ़िया तो था वो, है ना। अगर तुम चाहें तो वापस कमेंट करके बताना कि सर इसका प्रूफ हमने कर लिया, इतना कर देना भाई, राइट, कर देना। ओके 2017 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। कैसी करें सर? मैंने कहा जनाब यहां पर आपको हुज डायगोनल, सर डायगोनल दे रखे हैं इस बार, तो आपको एक थ्योरी और ऐड करनी पड़ेगी सर। इस बार यहां पर पैरेललोग्राम दे रखा है, मैंने कहा देखो नई थ्योरी बना लेंगे अब सर, इतनी थ्योरी थोड़ी बनाएंगे हम, बस समझदार हो चुके हैं सर, समझदार हो गए हैं सर। उसमें क्या है, ये लो, ये जनाब बन गया तुम्हारा पैरेललोग्राम, इलो भैया, इलो, ठीक है।
ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया, ठीक है। इस बार बेटा आपको डायगोनल दे रखे हैं, एक डायगोनल है जिसका नाम है D1, दूसरा डायगोनल है जिसका नाम है D2। ये डायगोनल दिया है आपको D1 और ये डायगोनल आपको दिया है D2। सर क्योंकि हम जानते हैं कि डायगोनल जो होता है वो होता है सर, एक तो आ जाएगा a प्लस बी, मैंने कहा हाँ भैया, और जो दूसरा डायगोनल है सर वो आ जाएगा अपने पास a माइनस बी, मैंने कहा हाँ भैया, राइट। अच्छा एरिया सर किसका पूछा है? एरिया सर इसने डायगोनल गिवन है, अगर डायगोनल दे रखे होते हैं तो सर मान के चलो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया आता था वो एरिया हम कैसे लेते थे सर? मैंने कहा वो एरिया हम लेते थे भाई साहब a क्रॉस b का, लेकिन यहाँ तो डायगोनल है तो सर हमें a और b फाइंड करने पड़ेंगे। तो यस, मैंने कहा भाई दोनों को फटाफट जोड़ दो, समझ रहे हो, दोनों को फटाफट यहां पर जोड़ दो। जोड़ देंगे तो सर 2 है, यानी a की वैल्यू आ जाएगी सर अपने पास d1 प्लस d2 अपॉन 2, तो a की वैल्यू आ गई d1 प्लस d2 अपॉन 2। अच्छा सिमिलरली बेटा आपकी b की वैल्यू क्या आ जाएगी? d1 माइनस का d2 अपॉन 2, ये लो, राइट, ठीक है ना। अच्छा इन दोनों का क्रॉस अगर करने जाएंगे बेटा अपन, इसको याद भी कर लेंगे, ये भी एक रिजल्ट बन जाएगा तो इसको भी याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सर 1/4 तो आ गया बाहर, मैंने कहा ठीक है भैया, ये लो करली ब्रैकेट। अब d1 प्लस d2 ये वेक्टर हैं दोनों आपस में, और इसका क्रॉस आप करोगे बेटा d1 माइनस d2 से, ठीक है। चलो साहब, सो फाइनली सर 1/4 आ गया, d1 क्रॉस d1 0 हो गया सर, d1 क्रॉस d2, हाँ सर सही है। सो ये आ गया अपने पास d1 क्रॉस d2, ठीक है। रटने का नहीं कुछ भी रे, रटने का नहीं, राइट। हाँ d2 पे आ जाओ सर, d2 क्रॉस d1 हो गया ये वाला, ठीक है, d2 क्रॉस d1 हो गया सर, ये वाला इससे करेंगे वो 0 हो गया, ठीक है। इसको सर ये हो गया d1 माइनस का, हाँ क्योंकि एरिया है तो सर फाइनली ये वाले को मैं लिख सकता हूं आपका d2 क्रॉस d1 उल्टा लिख सकता हूं, माइनस गायब हो जाएगा, ये को 2 हो जाएंगे, यानी फाइनली सर यहां पर जो एरिया आ रहा है वो एरिया क्या आ रहा है? वो एरिया क्या आ रहा है सर? वो आ रहा है हाफ d1 क्रॉस d2, ये लो। यानी कि सर एक चीज समझ में आ गई कि अगर मुझे डायगोनल दे रखे हैं तो d1 क्रॉस d2 कर दूंगा बस मैं, और हाफ से डिवाइड मार दूंगा। ट्रायंगल वाला जैसा फीलिंग आ रही है बट ट्रायंगल है नहीं, तो बस दिस इज दी वेरी सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन। यानी कि सर मुझे एक d1 दिया है, एक d2 दिया है, दोनों का क्रॉस निकालूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं मेरे आंसर को लिख दूंगा। तो ये मैंने थोड़ा सा प्रूफ भी कर लिया, हल्का सा हमने इसको प्रूफ भी कर लिया, काई को याद करेंगे अपन, हल्का सा प्रूफ भी कर लिया कि व्हेन डायगोनल्स आर गिवन देन वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब डायगोनल दे रखे हैं तो चीजें कैसे हमारे सामने यहां पर आएंगी। बोलो भाई कहानी यहां तक क्लिक हुई क्या? हाँ जी जनाब, कहानी यहां तक आपकी क्लिक हो गई क्या? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है सर, तो इसका आंसर बी आ रहा है, चेक कर लेना, राइट। सीधा सीधा अब मैं तुम्हें यहाँ पर छोटी चीज़ें नहीं कराऊंगा। चलो भाई एक आध क्वेश्चन तो बहुत सारे इसने दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आते रहते हैं। चलो भाई देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसने और दिए हैं हमें। तो सर ए दिया है, बी दिया है, सी एक वेक्टर है। सर इस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था अभी, मैंने कहा हाँ यार, तो अपन इससे पहले एक काम कर लेते हैं बेटा, एक गेम और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा कैसे? देखो दादा, अभी आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया, मैंने कहा हाँ सर, अभी हमने रिसेंट एक छोटा सा स्वाद डिस्कस करते हैं, एक हल्का सा स्वाद डिस्कस करते हैं, मजा आएगा सर। मैंने कहा हाँ भैया। सर हमने ए क्रॉस बी पढ़ा, मैंने कहा हाँ भैया ए क्रॉस बी पढ़ा हमने। ए क्रॉस बी क्या था बेटा? ए बी साइन थीटा एन कैप, याद है आपको? सर बिल्कुल, क्यों याद नहीं है, अच्छी तरीके से याद है। मैंने कहा ठीक है, ओके ओके। अच्छा बेटा, मैंने क्या करा यहाँ पर, और एक और गेम हम जानते हैं इस तरीके से जिसका नाम है ए डॉट बी, वो भी पता है आपको? सर वो भी पता है हमें, ए बी साइन थीटा, ये ए बी सोकॉस थीटा। मैंने कहा
मुझे इन दोनों को आपस में रिलेट करना है, मैं चाहता हूं दोनों आपस में रिलेट हो जाएं। तो सर ये आपस में दोनों रिलेट कैसे होंगे, कैसे होंगे? सर एक काम करते हैं, इसका मॉड ले लो पहले तो, इसको सेम क्वांटिटी बनाओ, मॉड ले लो सर। तो ये आ गया अपने पास ए बी साइन थीटा, ये लो, और यहां पर भी मॉड ले लो सर, ये आ गया अपने पास सर ए डॉट बी का मॉड विच इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब बताओ रिलेशन 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 निकल आया सर, हो गया। मैंने कैसे, देखो महाराज, अगर तुमने इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ऐड करना है। अच्छा इससे क्या होगा, इससे भाई साहब आपका देखो गौर से, ये क्या बन जाएगा, मॉड के अंदर ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस मॉड के अंदर ए डॉट बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1। इसको हम बोलते हैं लैग्रांजेस आइडेंटिटी। सर इसको ना पढ़ते तो मैंने कहा मत पढ़ो, लेकिन इससे एक फायदा है। क्या, मुझे ए क्रॉस बी दिया है, ए डॉट बी दिया, मतलब एक रिलेशन है, मतलब अल्टीमेटली इसका हम फायदा उठा सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अगर हमें सही समय पर क्लिक हो गया तो सर हम क्वेश्चंस को तोड़ ले जाएंगे, खींच ले जाएंगे कि हाँ भैया इनको तो तोड़ा जा सकता है। ठीक है दादा, सही बात है साहब, सही बात है। ओके, जैसा कि बेटा अब इसने एक शायद क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, राइट, ये देखो। अब तुम खुद बोलो, तुम्हें अंदर से खुद फील आएगी, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है मेंस का, और 19 वाली शिफ्ट जो आई थी काफी अच्छी शिफ्ट थी और बहुत बढ़िया शिफ्ट थी अपने आप में, राइट। इसने भैया आपको ए दिया है, बी दिया है, सी एक वेक्टर है जो यहां पर ऐसे फंसा बैठा है। हालांकि इसके कई मेथड है, मेनी मेथड्स भी है। मैं एक एक करके मेथड तुम्हारे सामने प्रेजेंट करूंगा कि बच्चे के अंदर क्या मानसिकता होती है, बच्चा उसको कैसे सोचेगा, कैसे उसके दिमाग में थॉट आएंगे, राइट। बिल्कुल डटे रहना, फोकस्ड रहना, और निगाहें चूक मत जाना थोड़ी सी भी। ठीक है सर, चलो। सो मेथड 1 जो सबसे बच्चे करेंगे इसको, मेथड 1। सर जैसे हमने देखा कि ए क्रॉस सी और प्लस का बी विच इज इक्वल टू 0, और ये दिया है सर इसने, तो यहां से सर बी की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का ए क्रॉस सी। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा, सो बी को सर अपन लिख सकते हैं सी क्रॉस ए। मैंने कहा ठीक है सर, उल्टा लिख दिया मैंने, माइनस गायब हो गया। सर इसने हमें एक और ए डॉट सी की वैल्यू दी है, इसने ए डॉट सी की वैल्यू 4 दी है सर, और मॉड सी स्क्वायर पूछा, ये इनकी आस्किंग है। सर देखो गौर से देखो, ए डॉट सी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए डॉट सी, ए क्रॉस सी, दोनों का क्रॉस दोनों का डॉट, दोनों का क्रॉस दोनों का डॉट। तो ऐसा में क्लिक हो जाएगा कि अगर लैग्रांजेस हमें सही समय पे याद आ गया तो शायद इस क्वेश्चन को हम तोड़ के ले जा सकते हैं। जैसे जैसे क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, और सर अभी अभी जाने हम, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था। मैंने कहा हाँ भैया, क्या बताया था सर? कोई भी 2 वेक्टर का क्रॉस लीजिए। मैंने कहा ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर मुझे सी के साथ डॉट लेने की जरूरत है, इनका स्क्वायर करो सर, दोनों का डॉट लो सर, इनका स्क्वायर करो सर, और यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दो सर। मैंने कहा ठीक है भैया। अच्छा बेटा, ये बन गया सर अपने पास मॉड बी स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। सर ये वैल्यू मुझे 16 मिल गई। मैंने कहा ठीक है साहब। अच्छा ए स्क्वायर, सर मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2। मैंने कहा ठीक है साहब। सी स्क्वायर पूछा है सर, मैंने कहा ठीक है। बी स्क्वायर, सर बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3, ये भी मिल गया सर। तो ये 3 हो गया, ये 16 हो गया, विच इज इक्वल टू 2 सी स्क्वायर हो गया। तो क्या बात है, यानी कि सर यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 19/2। क्या बात है, बोलो। तो लैग्रांजेस आइडेंटिटी अगर सही समय पे क्लिक हो जाए जनाब, तो क्वेश्चन को तो यूं पकड़ के लाएंगे कि आजा भाई चल। समझ में आ रही कहानी? तो फटाफट बढ़िया सी गहरी सी सांस लेते हुए सेशन को एंजॉय करें और फटाफट अपने कमेंट छोड़ते रहें। ठीक है भाई, मेरा यही एक तरीका है जिसको अपन एंजॉय करते हैं। मैं हमेशा दीवाना बिल्कुल एक स्वादिष्ट, मैं बिल्कुल फील कराने वाला सब्जेक्ट है, और आप इसको सही समय फील करते रहेंगे तो आपको एक अलग आनंद मिलता रहेगा। राइट सर, मेथड 1 नहीं बताया आपने, 2 नहीं बताया। मैंने कहा मेथड 2 थोड़ा सा गंदा वाला मेथड है, जिसको बच्चे थोड़ा सा बेवजह अनवांटेड उसको गलत लेवल पर लेके जाएंगे। कैसे सर? अब देखो हमें सी वेक्टर चाहिए फाइनली। अब सी सर यहाँ फंसा हुआ है, सी वेक्टर यहाँ फंसा हुआ है, तो मेथड 2 में लिख देता हूँ। मेथड 2 बेटा, मेथड 2 हो गया, मेथड 2 हो गया सर
लेंथी मेथड, लेंथी मेथड सर कौन सा, जिसमें आप लेट करोगे, फलान करोगे, ढिमका करोगे, सर मैं इसको नहीं करूंगा। एक और मेथड 3 है जो कि और लग्जरी है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा सही समय आने पर। ये है VTP, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि दादा सही समय पर वेक्टर को खींचने वाला जो मसाला होता है उसको हम VTP बोलते हैं। इसका मतलब मैंने कहा भाई साहब VTP क्या करता है, फंसी हुई चीज को बाहर निकालता है। जैसे यहां पर तुम देख सकते हो C फंस चुका है A के साथ। सर ये तो हमारी स्टोरी चल रही है। दादा पानी की सेटिंग करा दो यार, पानी पानी। ओके सर ये तो हमारी स्टोरी चल रही है। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर इस C को जो A के साथ क्रॉस में फंसा हुआ है, C को मुझे बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने का जो काम करता है वो VTP करता है। जब तक आप थ्योरी को ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि किसी भी थ्योरी का जन्म क्यों हुआ, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। सर अब तो बताओ, तो इच्छा हो रही VTP पढ़ने की। मैंने कहा सिलेबस में नहीं है। क्या फर्क पड़ता है सर, क्या फर्क पड़ता है, बताई जाएगी, बताई जाएगी, डटे रहें। राइट सो ठीक है सर, 2-3 मेथड थे सर। अब ज्यादातर जनता तो बेटा इस वाले मेथड पे जाएगी, लेंथ वैल्यू में। सर लेट कर लेंगे हम C की वैल्यू, उसमें क्या C1 C2 C3 पहले भी करा चुके आप, लगाएंगे दिमाग, 3 इक्वेशन 3 अननोन, और उसमें तो सर हमारा ना ऐसे गोबर यूं निकल जाता है नहीं ऐसे सर हम मैदान छोड़ देते हैं। भाई महाराज ऐसा नहीं करने का है ना। मैथमेटिक्स एक जादू है, उस जादू को थोड़ा कलाकारी के साथ लेके आओ, फील करो इसको, तभी डीले होंगी चीज़ें। क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई भी IIT का क्वेश्चन ले लो, किसी प्रकार का क्वेश्चन ले लो, अरे सर बुआ मत बनो, सुन ले भाई पहले, किसी प्रकार, अरे दादा धन्यवाद, तो किसी प्रकार का क्वेश्चन कर लो। कहानी सिर्फ इस बात पे आ जाती है कि आप कितनी मिनिमम टाइम में चीज़ों को तोड़ रहे हैं। अच्छा जब चीज़ों को तुम ऐसे, ये तो फिर भी ठीक है, नॉन है, जो VTP वगैरह इन सब मेथड को लगाओगे ना आप, तो फिर आपको अंदर से भी एक मजा आएगा कि यार ये असली लड़ाई, मतलब हमने जो 2 साल मेहनत करी है ना वो अब काम आ रही है। फील भी तो होना चाहिए ना यार, नहीं कि एक वर्ड होता है डिफरेंशिएटर, भाई डिफरेंस तुम्हारा अलग क्या है, तुम अलग क्या कर रहे हो, तो वो अलग ये है। जब सामने वाले ऑथर को देंगे ना इसको चिपका के, सर क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो मैच होना चाहिए, IIT में भी जाना है, क्या करोगे IIT जाके यार, वहाँ भी तो समस्या ही है। क्या लगता है तुम्हें, मैं तुक्के शुक्के से जाके चले भी गए गलती से, तो वहाँ परेशानी नहीं है, वहाँ तो और जोर से आंसू आएंगे तुम्हारे। सर हम लोग तो बोलते हैं नहीं पढ़ना पड़ता, एक रात पढ़ना पड़ता है सही बात है, लेकिन भाई साहब IIT तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए आसरा थोड़ी देगी कि ले भाई तुझे तो फलाना हॉस्टल, अल्ट्रा मेगा हॉस्टल 1.8 के NIT वरंगल, जहाँ से मैंने वो चीज़ें देखी हैं। हाँ भाई इस हॉस्टल को आपको फटाफट हम लोग अलॉट कर देते हैं 8237 वाला रूम, यस ले लो, और ये आपके लिए आजीवन फिक्स कर दिया। ऐसा तो है नहीं, 3-4 साल के बाद फिर कंपनी आएंगी, और कंपनियों के अलग नखरे हैं वहाँ पर कि भैया फलानी CGPA 8 CGPA वाले ही एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, जो कंपनी आ रही हैं। चलो आधी जनता वहाँ निकल गई बेचारी। फिर पहले आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में क्या होगा सर, टेस्ट में हम GS भी पूछेंगे। भाई GS से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम तो लॉजिक रीजनिंग भी पूछेंगे, जबकि मैं तो भाई कंप्यूटर साइंस का बच्चा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है वो, लेकिन हम तो पूछेंगे साहब। IIT वाले मना नहीं करते सर, नहीं करते, उनका मन भाई कह रहे हमारा यही क्राइटेरिया, हम तो लोगों को ऐसे लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग लेंगे पहले राउंड में बच्चे बाहर, फिर दूसरे राउंड में सर हम तो डिस्कशन करेंगे, बच्चों से पहले बातचीत करेंगे, बच्चा कोई साई वाई तो नहीं है, शर्मा तो नहीं रहा कुछ वहाँ बाहर, तब जाके वो टेस्ट लेते हैं तुम्हारे सब्जेक्ट का, फिर इसमें बहुत सारी कोडिंग शोडिंग पता नहीं क्या क्या। तो कुल मिला के दादा परेशानी तो हर जगह पे है। बेहतर यह है कि जितनी जल्दी आप समझ जाओगे कि परेशानी को हमने पहले सॉल्व कर लिया तो हमारा खेल हो जाएगा, है ना। तो कोशिश करो। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपका लेक्चर देख लें यही कहना चाह रहे हो ना आप, मतलब हम पढ़ लें सर, मतलब आप हमें डराकर, जो है ना सर, आप हमें डराकर जीने की कोशिश कर रहे हो, वो घातक वाला सीन, डराकर लोगों को वो जीता है ना, वो वाला सीन। हाँ तो सर आप कोशिश कर रहे हो कि हम डर जाएं। मैंने कहा नहीं यार, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। सर बहुत लोगों ने बताई है, तो जो बता रहे हैं वो सब सच ही बोलते हैं, इस सच को जल्दी समझ लो। तो कुल मिला के भैया तुम्हें एक गाँव की भाषा में एक वर्ड होता है कि भैया बच्चा जो है ना हाथ का कष्टकारी है, मतलब ये सही है, अपने काम में निपुण है, जिसको तुम स्किल बोलते हो इंग्लिश में, है ना, कि साल स्किलफुल है। बच्चे को ना स्किल्स बहुत जोरदार है, तो उस पर ज़्यादा जोर दो, तो स्किल डेवलप होंगे इन सब चीज़ों से। ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं? जब माइंड को मैं एक नया रास्ते की तरफ ले जाता हूँ, नई चीज़ों की तरफ ले जाता हूँ, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक बहुत प्रिपेयर्ड हो जाता है कि यार हाँ मुझे इस डेप्थ में भी जाके चीज़ों को सोचना है। तो आपको इसको लोड डालना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस, एग्जाम, चीज़ें, प्रॉब्लम, ये हमारे दिमाग को बड़ी लेवल पर खोलने के लिए तो है यार, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले एक शरीर बना के भेजता है, लेकिन खाली चीज़ एक ही देता है कि ये ले भाई, ये डाल दिया बिल्कुल कोरा पेज,
अब इसको भरो अपनी मेहनत से। तो बहुत प्यारा शब्द बनाया ईश्वर ने, मेहनत, नहीं? और तुम्हें पता भी है, लेकिन सर वो मन नहीं करता कई बार। तो देखो, दो चीज़ें होती हैं, जब भगवान है तो राक्षस भी हैं, है ना, अच्छा ही है तो बुराई भी है। तो जब अच्छी चीज़ें बनाई तो उसके साथ साथ एक मन भी बना दिया ईश्वर ने कि चल भाई अब इसको संभाल है ना, जो तुझे कुछ नहीं करने देगा, तुझे इससे लड़ना है। तो सर हम पहले मन में लड़ें कि जमीन में लड़ें, समझ में नहीं आता। मैंने कहा भाई ये पता नहीं विचित्र सा जीवन बनाया है ऊपर वाले ने, नहीं कहाँ कहाँ लड़ना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ तुम लड़ सकते हो तैयार रहो, बस ये योद्धा की तरह। तलवार तो जेब में ले घुमा करो। अच्छा सर खाना खा रहे तब भी अरे ये निकली तलवार, राइट? समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? हाँ, तो थोड़ा सा इस तरीके का माहौल बना के रखें आप, घबराओ मत। टफ, ये टफ हो गया, वो टफ हो गया, और ऐसे कर लेंगे सर हमारे लिए चीज़ें। मैंने कहा भाई कुछ नहीं होता, टफ सब ये सब ना बकवास बातें हैं, और इन बातों को बेटा आप बुला दो। मैं कह रहा हूँ बुला दो, समझो इस बात को, राइट? कब तक गीत गाओगे टफ के नाम पर? जिस चीज़ के लिए तुम तैयारी कर रहे हो वहाँ पर तो और ज़्यादा कंपटीशन है, फिर तुम बिलीव नहीं करोगे। कंपनी बहुत आती हैं सर, चीज़ें बहुत आती हैं सर, हमें कंपनी में जाना नहीं, हम तो इसरो जाएंगे, हम तो गवर्नमेंट में जाएंगे, हम तो सर वहाँ ONGC इन सब में जाएंगे सर, सेमी गवर्नमेंट कंपनी। भाई कहीं भी चले जाओ, उनका एक माध्यम, उनका एक प्रोसेस है, वो आपको सीधा नहीं उठाएंगे। वो जमाना गया 50 साल पहले, 30 साल पहले कि भाई IIT दिल्ली से हो सीधा उठाओ, सीधा कॉल करो, IIT बॉम्बे से सीधा, ऐसा नहीं है भाई साहब। अब तो आपको बिल्कुल पूरा नंगा करके देखते हैं, उठाओ पकड़ो पकड़ो इसको, फटाफट उठाओ, चेक करो इसको महाराज पूरा कि कितनी दम है इस बच्चे में। तो सर फिर तो जीवन में सर कुछ बचा नहीं है, फिर तो क्या करें? इसका मतलब सर हम फिर पढ़ाई छोड़ दें ना? फिर पढ़ाई छोड़कर कुछ और करोगे वहाँ भी सेम समस्या। तुम्हें क्या लगता है? तो हर इंसान की एक टेरिटरी है, हर इंसान का एक माहौल है, हर इंसान की एक बातें हैं जो आपको थोड़ी सी जल्दी समझनी पड़ेगी, राइट? तो कुल मिला के सर सब भूल जाते हैं, अब हम पढ़ते हैं, और वही हमारा एक लास्ट और फाइनल डेस्टिनी है, और एक डेजिग्नेशन भी है, दोनों कह सकते हो आप। वो तुम्हारा पद भी है, तुम्हारी किस्मत भी है ना? तो वहीं पहुंचना है तुम्हें। ओके ठीक है सर, चलो पढ़ाओ सर। मतलब आप ये बोल रहे हो, आप मतलब हमसे पढ़ लो भाई। ठीक है सर, आपकी बात मान ली हमने, हम पढ़ लेते हैं सर आपसे, पढ़ाओ, करा दो VTP सर। हमारा मन तो था नहीं, लेकिन आपने मोटिवेशन का डोज देके VTP आप जो सिलेबस में नहीं वो भी आप करवा रहे हो सर, मेरे ऐसे कैसे चलेगा? मतलब क्या सर? नहीं ठीक है सर, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ओके सो इसका ऑप्शन आ गया आपका, ठीक है, बाकी की चीज़ें आपको कराई जाएंगी, घबराओ मत। नेक्स्ट, ABC 3 यूनिट वेक्टर है सर, और एक रिलेशन इसने दिया है सर, ये तो एक ट्रायंगल है। मैंने कहा हाँ भैया ट्रायंगल है सर। एक क्रॉस शेप का मॉड पूछा है सर, इसको तो सर हम विदाउट इसके भी कर सकते हैं। मैंने कहा यस, अब तो तुम जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे देख सकते हो। सर A और C का मॉड पूछा है, तो मैंने कहा ठीक है। तो अल्टीमेटली सर ये क्या हो गया? मैंने कहा ये हो गया भैया यहाँ पर AC sin थीटा, ये लो। ओके सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने कहा ऐसे कर लो, ये लो, ठीक है। ये पूछा है आपसे सर, ये तो 1 है, ये 1 है। मैंने कहा ये 1 है, हाँ भैया। तो कुल मिला के सर आपसे साइन थीटा पूछा है, कुल मिला के भाई साहब ने क्या पूछा है आपसे? साइन थीटा। भैया साइन थीटा की वैल्यू बता दो, हमारा तो गेम सेट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है साहब। साइन थीटा कैसे निकालें सर? साइन थीटा मतलब थीटा पूछा है ना सर, ये लो। इस भाई साहब को उठाएंगे और इसको पकड़ के लाएंगे। अब फिर दो मेथड है सर यहाँ पर। ओ मेथड 1 सर, ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, ये लो सर। ये आपका हो गया A लेंथ, ये आपका हो गया 2B लेंथ, और ये आपका लेंथ हो गया 2C लेंथ। ऐसे भी कर सकते हो। मेथड 2 जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे गेम आपका बनता रहेगा। चलो ओके, मेथड 2 सर आपने बताया था कि मुझे A और C के बीच का एंगल निकालना है, तो A और C को तो एक तरफ रखो सर, बाकी को उधर भेज दो। ये भी एक जुगाड़ आपने बताया था सर, हमें याद है, देखो हम भूले नहीं है सर आज भी। और फिर तो सर आप जानते हैं मॉड सॉड स्क्वायर विस्क्वायर जो जो हमें लगेगा सब ठोक देंगे इधर। चलो भाई, तो A मॉड ले लो, स्क्वायर कर लो। तो A स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, ये हो गया बेटा 2 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ फिर 2 इंटू 1 इंटू 1 cos थीटा विच इज इक्वल टू 4। ये लो सर, ऐसा कुछ आ गया जो भी है। सो यहाँ पर सर 4 cos थीटा की वैल्यू आ गई 3, 4 cos थीटा की वैल्यू आ गई 1 cos थीटा की वैल्यू आ गई सर अपने पास 1/4। cos थीटा 1/4 आ गया, sin थीटा आ गया सर अपने पास, हाँ भाई, तो 1/16 15/16 यानी कि √15/4। ये लो भाई बी ऑप्शन। ये कैसे करा महाराज तुमने? ए दादा, ए दादा, ए भैया,
तो मैंने जी क्वेश्चन कैसे करो बे, जब आता है बता दो भैया। तो देखो महाराज, ये तो आप समझ ही गए सर। इसमें अपन इसको भी देख सकते हैं, ए और सी के बीच का एंगल सर अगर देखा जाए तो ये वाला होगा सर। मैंने कहा हाँ ये वाला एंगल होगा। लेट से इसका नाम है थीटा, क्योंकि सर ये देखो हेड और टेल, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सर ये लो, समझ रहे हो, क्योंकि एंगल बेटा या तो हेड और हेड के बीच में बनता है या फिर आपका टेल और टेल के बीच में बनता है। तो सर यहाँ पर दोनों ही टेल, एक हेड है एक टेल है, देखो आप देख रहे हो ना। तो हमने क्या करा बेटा, इसको हेड बना दिया, तो हेड और हेड के बीच में ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया। तो ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि यूनिट वेक्टर है सर। तो ये वाली लेंथ हो गई 1, मैंने कहा ठीक है। ये लेंथ हो गई सर आपकी 2, ये लेंथ हो गई सर आपकी 2, ठीक है दादा। अच्छा सर इस वाले एंगल को देखें तो मैंने कहा इस एंगल को थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लो, क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा कोसाइन रूल से डायरेक्टली, तो सर कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आ गई। विक्ट्री, सामने वाले का स्क्वायर घटाओ सर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2, जो कि आ गया 1/4। अल्फा की कॉस अल्फा की वैल्यू 1/4, कॉस अल्फा आ गया बेटा। हाँ सर मुझे तो थीटा निकालना था, तो अगर ये वाला एंगल होगा सर पाई माइनस थीटा, तो सर cos पाई माइनस थीटा नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो मोड था सर, मोड था तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नेगेटिव वाली चीज़ में से गायब हो जाएंगी। तो यहाँ से भी आपका बेटा आंसर जो आएगा वो √15/4 आ जाएगा साइन का, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहीं से भी खेल सकते हो, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन को खेलना है वैसे वैसे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है दादा। नहीं बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है सर, ये तो है, थोड़ा फील तो आ रहा है। ओके ओके, और भी क्वेश्चन हैं सर? क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं तो। पीवाई की शीवाई की मैं एक्चुअली भरोसा करता नहीं, लेकिन अब आजकल ट्रेंड चल गया है। सॉरी पीवाई की दुकान कैसी बात कर रहे हैं यार। ये सारे क्वेश्चन तुम देखोगे ना, जो लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं ही नहीं, दुनिया भर के जितने मैथ्स पढ़ा रहे हैं उन बेचारों के सबके नोट्स में ऐसी प्रोफाइल क्वेश्चन पहले ही पड़े हुए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, कई बार तो मास्टर ये सोचता है कि मेरे नोट चोरी कैसे हो गए, भाई मेरा क्वेश्चन एज इट इज वहाँ तक कैसे पहुँचा, है ना। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे टीचर्स से मिला हूँ। एक तो हमारे एक बहुत नॉन है, बहुत तगड़े वाले टीचर्स थे, मनोज सर नाम है उनका, कोटा के मनोज शर्मा, है ना, बहुत प्यारे टीचर हैं, बहुत प्यारे टीचर। मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, उनके नोट से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं मार्केट के अंदर जो अभी घूम रहे हैं। वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है अपने आप में वो। लेकिन बस यही है कि दुनिया में क्या होता है ना कि यार ईश्वर ने एक चीज़ तो करी है, लेकिन है ना कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो कभी आगे चल के पहुंच नहीं पाई वहाँ तक। अब वो सर है ना, वो मतलब पहले एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे थे, कोटा में चलता था काफ़ी ट्यूशन इंडिया, मैं भी वहाँ था पहले, तो वो बहुत तोड़ू मास्टर है यार, बहुत तोड़ू मास्टर है वो। लेकिन बस समय की मार, चीज़ें वो कभी वो नाम उछल के एक नेशनल लेवल पर नहीं आ पाया। जो लोग पढ़े वो दीवाने उनके, है ना। अब मैं तो उनका बहुत एक्चुअली काफ़ी एज है, 25-30 साल का एक्सपीरियंस है उनका। एज इन द सेंस एक्सपीरियंस में भी है, और थोड़े हालांकि है तो फिट, मतलब बिल्कुल लड़के जैसे लगते हैं। लेकिन तो मैं सारी चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि उनके बहुत सारे नोट्स के मैंने क्वेश्चन देखे हैं। तो हमें जो आज एक कहानी बनी है ना, नोट्स और ये पीवाई क्यू कर लो फला, उनके क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी हैं। मतलब उनकी प्रोफाइल मैंने बहुत सारी देखी हैं जो एज इट इज कॉपी पेस्ट उनके नोट्स से क्वेश्चन वहाँ तक पहुँच गए, धीरे धीरे दिल्ली तक पता नहीं कैसे पहुँचे। और वो दिल्ली वाले जो है ना सीधा प्रिंट कर देते हैं, जिसको आप एंटी कहते हो, राइट। तो बात वही है कि आप थोड़ा लॉजिकली चलें, स्ट्रांग होकर अपना काम करें, तो फिर अपने भारत में कमी नहीं है यार चीज़ों की, राइट। ये जो भीड़ है ना, भीड़ वाली जो चाल है, मैं करके घूम रहे हो, ये नहीं है, इसको थोड़ा बंद कर दो आप, समझ रहे हो, इसको थोड़ा बंद कर दो। तो देखो मेरा तो पॉइंट यही है कि यार इस दुनिया में मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि परमानेंट है ये धरती किसी की। तो ठीक है, जितनी चीज़ें अच्छी हो जाएं वो ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि तुम्हें व्यू से हटकर कि जब इस कंटेंट को कोई भी देखे तो उसको कम से कम लगे कि चलो यार मज़ा आ रहा है और चीज़ें सीधे सीधे एंटर हो रही माइंड में, है ना। रटने जैसा कुछ माध्यम नहीं बन रहा है। हालांकि इसका एक नुकसान है, पर ठीक है, क्या ही हो जाएगा व्यू से, परमानेंट तो है नहीं ज़मीन किसी की, नहीं। तो ठीक है, ये तो एक अमर होने का वैसे भी एक साधन दे दिया यूट्यूब वालों ने। आदमी चला जाएगा तब भी उसकी चीज़ें तो पड़ी हैं, देख तो रही है उसको लोग। सो
यस, फाइनल मुद्दे पे आते हैं हम लोग। तो मैं यही कहूंगा बेटा अपने कोर पे ज्यादा अटैक करें, कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रांग रखें। मैं मानता हूं प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस में आप नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे या जो क्वेश्चंस आपने कर रखे नोट्स वाले उनकी मल्टीपल टाइम हिट करोगे ना, तो वहां से बहुत सारी चीजें आप बिलीव नहीं करोगे कि आपका ना कमांड आ जाएगी सब्जेक्ट पर। अब ऐसे पीवाईक्यू सीवाईक्यू ठीक है, कई बार हिंट देते हैं, कुछ पीवाईक्यू ऐसे होते हैं जो कई लोग कहते हैं सर एज इट इज कॉपी पेस्ट आ जाते हैं, तो फिर पीवाईक्यू रटवा लो, फिर 2 साल की तैयारी क्यों करवा रहे हो भाई? अगर ऐसी कहानी है तो पीवाईक्यू रटवा लो, फिर क्या को तैयारी करवा लो, मत करवाओ तैयारी। सही बात है ना? हाँ, तो थोड़ा सा भी आजकल का जो बच्चा है ना, मतलब बच्चे की कमी नहीं है बेचारे की, उसको तो यार जैसा बोला जा रहा है, जिस तरीके का माहौल उसके सामने क्रिएट हो रहा है, वो तो जो उसको दिखाएंगे वही देखेगा। वो तो उसको तो पता ही नहीं है कि ये जो काले पर्दे लगे हैं इनके पीछे की स्टोरी क्या है, कैसे चल रहे हैं, ये पर्दों को क्यों लगाया गया है, ये भी तुम्हें नहीं पता है। तो मानो इस बात को, मैं तुमसे यही कहता हूं, अब आजकल बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, अपने यूट्यूब पर ही बहुत सारे तोलू टीचर्स हैं, लेकिन आजकल व्यू की अलग मार है। व्यू व्यू व्यू, अरे भाई क्या सूंघोगे इनको, चाटोगे इनको, व्यू को क्या करोगे? व्यू का है क्या हो जाएगा उससे? नहीं हम देश का भला कर, अरे भाई ठीक है देश का भला कर रहे हो, अच्छी बात है अब और क्या है तुम्हारे पास कहने के लिए? देश की आड़ में कुछ भी करो तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। यही तो बिकता है भारत में कि देश की आड़ में बेको तो बाकी जो भी चीज़ें बेचनी है। इमोशनल देश है, थोड़ा सा रो दो और रोते ही तो काम सेट हो जाता है। आंसू आ गए मतलब भाई साहब फिर तो आपके सारे पाप धुल गए। हालांकि मुझे इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे सुनो, लेकिन हाँ जो मैं कर रहा हूँ कम से कम मुझे तो वो करने दो यार, राइट? मुझे मत फंसाओ इन चीज़ों में। मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि मैं तुम्हारे हिसाब से चलूँ कि सर हमें तो ये कराओ पीवाईक्यू। मैंने भी कुछ कमेंट देखे थे बच्चों को, सर आप ना क्वेश्चन पीवाईक्यू उसमें थोड़ी ज़्यादा डालो। अरे भाई पागल हो गया तुम यार? फिर तुम्हें इतने ही होशियार हो, तुम इतने ही कलाकार हो, तो फिर तुम एक्चुअली तुम मुझे क्यों चला रहे हो जबकि मैं तुम्हें यहाँ चलाने आया हूँ? नहीं वो एक पॉइंट है, लेकिन तुम्हें उस पर काम करना पड़ेगा दादा। जितनी बात करेंगे उसका लॉस ही होगा एक्चुअली। इसलिए आपको ना एक आइडियल बच्चे की तरह इस बात को समझना चाहिए कि साहब अपना काम प्रॉपर करेंगे हम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? हमें जो बोला जा रहा है वही हमें करना चाहिए। लेकिन आज तो तुम उल्टा ना चाह रहे हो, सर हमें ऐसा लगता है कि इसको ऐसे कराओ। अरे भाई तुम्हें लगता है, लगने लायक तो बनो महाराज, पहले थोड़ी मेहनत तो करो। सर मेहनत तो करते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? अरे भाई नहीं करी तुमने मेहनत यार, रट्टा मारने और मेहनत मारने में अलग मामला होता है। सर सिलेक्शन, अरे फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैंने पीछे स्टोरी बताई थी, सिलेक्शन से होगा क्या? फिर वहाँ परेशान रहोगे तुम, अगर हो भी गया तो बेटर ये है कि आज से कुछ चीज़ें सीख के चलें, अपने दिमाग को थोड़ा सा एक मैच्योर लेवल पर लेके और चीज़ों को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, राइट? चलो इसी के साथ बढ़िया सी सांस और क्वेश्चन को देखते हैं ठीक है चलो भाई। सो अब छोटा क्वेश्चन होगा तो छोड़ दूंगा। ए दे रखा है, बी दे रखा है, 2 वेक्टर्स हैं। इफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हैज मैग्नीट्यूड दिस। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इस इंसान ने हमें कहीं पर भी क्या सर, कहीं पर भी इसने हमें क्रॉस के बारे में नहीं बोला, लेकिन सर आज हमें थ्योरी पता है, हम डायग्राम बनाएंगे, कम से कम दिमाग में तो बनाएंगे सर। देखो आप, मैंने कहा कैसे, जेई मेन का क्वेश्चन है सर, 2 वेक्टर है सर, और इफ द परपेंडिकुलर वेक्टर, सॉरी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर दिस एंड दिस हैज मैग्नीट्यूड दिस, लेट एक वेक्टर है सी विच इज परपेंडिकुलर टू a minus b and a plus b। सर परपेंडिकुलर सुनते ही तो हमारे दिमाग में डॉट आता है, अरे महाराज रुक जाओ, डॉट इतनी मेहनत नहीं करनी हमें, समझो इस बात को वापस। तो सर ठीक है डायग्राम बनाते हैं। मैंने कहा हाँ अब आई ना बात, ये हुई मजेदारी वाली बात। सर डायग्राम बनाओ, यहां से फील आएगी। ये प्लेन है आपका, मैंने कहा हाँ भैया ये प्लेन है सर, ये प्लेन है, ओके राइट। सर एक वेक्टर है जिसका नाम है a प्लस बी, मैंने कहा ठीक है भैया, ये एक नाम है, इसका नाम है a प्लस बी वेक्टर। एक वेक्टर है सर जिसका नाम है a माइनस बी, ठीक है। और एक और वेक्टर है इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो एक वेक्टर आपने c वेक्टर ले लिया जो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये लो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है सर, ये लो ये हाथ हो गया, प्लेन हो गया, 2 वेक्टर घूम रहे हैं, मैंने परपेंडिकुलर ये लगा दिया परपेंडिकुलर, समझ रहे हो, ये लगाया। तो इसका मतलब सर इस प्लेन में, इस हाथ में जितने भी वेक्टर घूम रहे हैं वो सारे इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो इससे मैंने कहा सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, यानी कि सर अपन ऐसा नहीं कह सकते कि जो वेक्टर होगा सर हमारा, मतलब जो सी वेक्टर है सर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और अगर मैंने गलती से भी इनका क्रॉस कर दिया सर, मैंने गलती से भी इनका क्रॉस कर दिया, तो ये भी एक नया वेक्टर को जन्म देंगे जो ऐसे चीरते हुए निकलेगा धरती की, ये लो साहब ये आगे कहानी,
ओ यस सर, तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि जो मेरा सी वेक्टर है वो इक्वल कह लो या इसके पैरेलल कह लो, जो भी आपकी इच्छा है कुछ भी कह लो, मैं इसके पैरेलल मान लेता हूं कि लैम्डा टाइम्स ऑफ, मैं कह सकता हूं इनका दोनों का क्रॉस, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। ये लो साहब, सर लैम्डा टाइम्स क्यों लिया है? क्योंकि जो वेक्टर आएगा बेटा इन दोनों का परपेंडिकुलर वो सी के पैरेलल होगा, सी थोड़ी होगा यार, पैरेलल ही होगा, तो मैं पैरेलल जैसा कुछ ले लेता हूं। अच्छा, तो लैम्डा की वैल्यू सर यहां से निकल आएगी, उसने कहा इसका मैग्नीट्यूड 12 है तो वहां से लैम्डा आ जाएगा। अच्छा, तो देखो किस लेवल पे आपने क्रॉस करा। सर डॉट से कर लेते, क्यों इतनी मेहनत करे यार, फिर वही बात, फिर लेट करना पड़ता, क्यों करूंगा मैं लेट बार बार। तो सर ये तो हमने पीछे अभी देखा, ये तो अभी देखा सर। इसको तो सर बड़ी चालाकी से हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि लैम्डा कैसे भी लिख लो, लैम्डा बाई 2 और a क्रॉस b, ऐसा ही आया था ये। अरे सर बता दो ना प्लीज। अरे यार a का क्रॉस a के साथ 0, इसका क्रॉस तो दैट इज माइनस a क्रॉस b, इसका क्रॉस b क्रॉस a, ये 0 हो गया तो 2 टाइम्स, हाँ समझ में आ गया सर, सही है। तो c वेक्टर मुझे मिल गया। अच्छा, तो कुल मिला के सर फाइनली मेरा जो c वेक्टर है वो क्या है? सर c वेक्टर है मेरा लैम्डा टाइम्स यानी लैम्डा बाई 2 और दिस इज व्हाट a क्रॉस b। कितना मजा आ गया सर क्वेश्चंस को डील करने में, और फील भी हो रहा है ना। यानी कि सर अब मेरे पास a तो गिवन है, b गिवन है, तो मैं बड़ी चालाकी से यहां पर a क्रॉस b निकाल लूंगा भैया, मैं a क्रॉस b निकाल लूंगा। उसमें क्या है सर, उसमें क्या है, मैं a क्रॉस b इसकी निकाल लेता हूं। तो सर यहां पर i j k और a कितना दिया है 3 2 2 3 2 2, फिर उसके बाद 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 2। ये लो सर सॉल्व कर लेते हैं फटाफट इसको। ये i हो गया, ये गया तो माइनस 2, ये गया माइनस 2 माइनस, सॉरी माइनस 2 नहीं आएगा, ये गड़बड़ मैं कर देता हूँ, तुम मत करना भाई। माइनस 4 माइनस का 4 माइनस का j हो गया, ठीक है जी। फिर j वाले पोर्शन गया, ये गया तो माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का k हो गया, ये गया तो 6 माइनस का 2। ये लो, सो फाइनली अपने पास आ गया माइनस का 8i राइट, प्लस का 6j और प्लस का 4k। ये मेरा a क्रॉस b आ गया राइट, ठीक है सर, a क्रॉस b मिल गया मुझे। सो यहाँ से सर 2 कॉमन ले लें अपन, 2 कॉमन ले लो सर आप, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा सर माइनस का 4i है ना, और प्लस का 3j प्लस का 2k, ठीक है। माइनस 4 3 2 और कुछ कॉमन आ रहा है तो लैम्डा की कुछ ऐसी वैल्यू बन रही होगी, या फिर हम गलत ना कर दें, बस ये देख लेना यार, वो खेल फिर खराब हो जाता है, फिर वहाँ से कुछ गड़बड़ थोड़ा सा हो जाता है। मैं वापस चेक कर लेता हूँ, 3 2 2 और 1 2 माइनस 1, 3 2 2 1 2 माइनस 1, ये गया तो माइनस का 4 माइनस का 4 सही है, माइनस j ये गया और ये गया, माइनस का 6 माइनस का 2 सही है, प्लस का k ये गया और ये गया, 3 दूनी 6 माइनस का 2 सही है सर, माइनस का 8i हो गया, और ये हाँ ये भी माइनस का 8 हो रहा है, ये गड़बड़ है प्लस का 8 राइट। ये सारी गलतियां तुम ना करना रे बच्चे, हमसे तो हो जाती हैं। ठीक है सर। सो यहाँ पर 4 कॉमन ले लो सर, फाइनली आप 4 कॉमन ले लो। हाँ मैं इस बात में मानता हूँ कि यहाँ कैलकुलेशन की आवश्यकता है, मैं मानता हूँ इस बात में कि यहाँ जरूरत है। तो सर आपने यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो सर यहाँ पर माइनस का 2i बचा और प्लस का 2j बचा और प्लस का k बचा, 2 2 1 कैसे कुछ आ रहा है, हाँ सब ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका a क्रॉस b आ गया। अब सर इसका मैग्नीट्यूड 12 दिया है, यानी कि सर अल्टीमेटली इसने c का जो मॉड है वो 12 दिया है, तो सर यहाँ पर मॉड लैम्डा अपॉन 2 और इसका पूरा अपन लेंगे सर, वो 4 आ गया बाहर निकल के, इसका लेंगे सर तो रूट के अंदर आ जाएगा 4 और 4 4 3 आ गया सर, 3 लिख लो ना फिर खत्म, ठीक है 3 आ गया, विच इज इक्वल टू सर इसने हमें 12 दिया है, तो 4 3 12, यानी कि बेटा मॉड लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, मॉड लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। तो आपका जो लैम्डा बाई 2 आ रहा है बेटा वो प्लस माइनस 1 आ रहा है, प्लस माइनस 1 आ रहा है, यानी ये वाला जो आंसर है इसमें प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका सी होगा। तो सी की वैल्यू देख लो कौन सा आ रहा है, यानी प्लस माइनस 1, और क्योंकि वहां पर 4 पहले से था तो 4 कर देते हैं सर, और ये आपके पास हो गया माइनस का 2i माइनस का 2j सॉरी प्लस का 2j और प्लस का k। ये लो साहब, ठीक। अब जिस तरीके का आंसर इसने दिया है वो देख लेंगे कौन सा आंसर दिया है इसने, है ना। तो आई थिंक इसने माइनस से मल्टीप्लाई करने वाला दिया है, तो 2 माइनस 2 1 ये वाला दिया है बी। कहीं ऐसा दिया है सर कोई नेगेटिव वाला, माइनस 2 2 दोनों पॉजिटिव वाले, सर ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये भी ऐसे ही नहीं होगा, हाँ ये भी नहीं होगा।
मतलब 2 आंसर आएंगे, तो 2 पॉसिबल आंसर आएंगे इस क्वेश्चन के। भाई कितना प्यारा क्वेश्चन है, मैंने इसको बड़ी चालाकी से, हमारे पास वी हैव 2 वेक्टर हियर जिसको हम ऐसा फाइंड कर सकते हैं। बोलो यहां तक, बोलो महाराज। नहीं सर बिल्कुल बढ़िया रहा क्वेश्चन, बढ़िया रहा, ठीक रहा। बढ़िया रहा। एरिया ऑफ ट्रायंगल सर हम कर चुके हैं, ये अब हमने देख ही लिया, अभी कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे सामने सब चीजें हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ पॉसिबल वेक्टर ऑफ इट्स वर्टिसेस, पॉसिबल वेक्टर ऑफ इट्स वर्टिसेस, वर्टेक्स के वेक्टर दे रखे हैं भैया, सुन रहे हो महाराज, वर्टेक्स के वेक्टर, ए वेक्टर, वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर है यहां पर ये, तो ये पॉइंट दिया बेटा आपको 1,1, 0, बी बेटा आपको दे रखा है इस आदमी ने 0, 1, 1, ये लो सर, और ये दिया है सर आपको 1, 0, 1, दैट इज सी पॉइंट आपका। ठीक है सर, हमें रूल तो पता ही है, नियम तो हमें पता ही है एरिया। सर मैं इसको फिक्स मान लेता हूं, एक वेक्टर ये वाला हो गया सर, एक वेक्टर ये वाला हो गया सर, सो एरिया आ जाएगा यहां से हाफ, और इन दोनों का क्रॉस, इसको मैं ए मान लेता हूं और इसको मैं बी मान लेता हूं, तो ए क्रॉस बी। लेकिन सर वेक्टर तो बनाओ, अब यार वेक्टर बनाने के लिए तो बहुत आसान है, और ये लॉजिक तुम्हारा बहुत सारे क्वेश्चंस में भी काम आएगा। यस, तो सर वेक्टर बनाने के लिए इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस, तो इसमें से इसको घटाओ, तो सर यहां पर जो बी आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है आपके पास आई, ठीक है, फिर आ रहा है सर वो 0j, ठीक है सर, फिर आ रहा है माइनस का k, ये लो, और ए वेक्टर क्या आ रहा है, सेम फॉर्मेट में घटाना है सर, यहां पर आ गया अपने पास i माइनस का j, और फिर उसके बाद आपके पास 0k, ये लो, दोनों का क्रॉस निकाल लो सर, तो i j k, ठीक है, जो कि अपने पास आ जाएगा 1, -1 और 0, 1, 0 और -1, ये लो, फटाफट सॉल्व करो इसको, तो i हो गया, ये गया और ये गया, तो सर ये अपने पास इधर आ गया 1 ओनली, माइनस का j, ये गया और ये गया, -1 आ गया सर यहाँ से, ठीक है, प्लस का k, ये गया और ये गया, तो यहाँ से ही 1 आ रहा है, तो i + j + k आ गया बेटा, यहाँ से i + j + k आ गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा आपका, √3/2, राइट। सर इस क्वेश्चन को तो आप विदाउट वेक्टर भी कर सकते थे। मैंने कहा कैसे यार, नहीं सर अभी तो आपने बताया, हम समझ गए। सर हमें तो जल्दी आपसे पहले क्लिक हुआ, मैंने कैसे, सर इनकी लेंथ देखो आप 1 - 1, हाँ ये सबकी लेंथ कितनी √2 आ रही है सर, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाँ √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ओ वाह वाह लड़के, क्या बात है, ये हुई ना दिल जीतने वाली बात, नहीं है ना। तो अब देखो, अब थोड़ा सा तुम बड़े हो रहे हो, अब तुम थोड़ा सा सीख रहे हो, अब तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई गेम बढ़िया हो गया। ठीक है महाराज, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। तो आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका VTP CTP सब खत्म होने को है ना, क्वेश्चन तो बहुत सारे इसमें पड़े हुए हैं, खैर बहुत सारे PY की बहुत सारी चीज़ें, फिर आपका STP है जो भी कुछ है। तो मेरे हिसाब से वेक्टर का ज़्यादा कुछ मसाला बचा नहीं है ना। ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, एज इट इज क्वेश्चन हमने अभी। अच्छा बेटा ये सेम क्वेश्चन 2025 में भी आया, सेम नहीं कह सकते इसकी प्रोफाइल, और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। ये 3 बार ये क्वेश्चन देखा गया, तो इसका मतलब मैं क्वेश्चन कटर हूं ना। और तुम बिलीव नहीं करोगे, इसको 20 साल पहले से, 15 साल पहले से कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करा रहे हैं, उनके नोट से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक हमारे मनोज सर, मैंने आपको बताया था सर आप, हाँ मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, तो समझ रहे हो ना। तो कुल मिला के मेरा सिद्धांत यही है कि यस भाई, बात क्रेडिट की और उनकी नहीं है, बात यह है कि मत पढ़ो बेवजह अनवांटेड चीज़ों के पीछे, कॉन्सेप्ट सीखो, वो ज़्यादा अच्छा है। सर एक क्वेश्चन दे रखा है, और ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, मेरे हिसाब से इसका आंसर शायद 1 आना चाहिए, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 2 और -1 आंसर आ रहा था। ये पीछे अभी आप देखो थोड़ा सा वीडियो को पीछे, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको सॉल्व किया है, इस पूरे क्वेश्चन को हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व करा था, राइट। कब करा था, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने करा था, ज्योमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट था, एक ज्योमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट था, याद है आपको,
याद तो आ रहा होगा महाराज? हाँ सर याद तो आ रहा है। अरे भाई वहां अल्फा था, यहाँ बीटा है, बस बाकी का सेम क्वेश्चन था, इसलिए मुझे आंसर तक याद है इसका। अगर तुम्हारी फिर भी इच्छा है तो फिर देख लेंगे महाराज। अरे सर मान गए ना। वैसे तो कुछ चाहूँ तो मैं थोड़ा डायग्राम बना सकता हूँ, मुझे याद है डायग्राम। देखो क्या था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ। यहाँ पर बेटा आपको एक ट्रायंगल दे रखा था इस तरीके से कुछ, ये लो ऐसे एक ट्रायंगल दिया था आपको, ठीक है। ये नाम था ए और ये नाम था बी और ये नाम था सी, और सी के पॉइंट आपको दिए थे वहाँ अल्फा, यहाँ बीटा और 1 माइनस बीटा होंगे शायद, राइट। और ए के कोऑर्डिनेट है बेटा आपके पास √3,1 और ये वाला हो जाएगा 1, मुझे याद है एक्चुअली वो पूरा क्वेश्चन, राइट। वो कह रहा है यहाँ पर एक पॉइंट है कहीं ओ, यहाँ पर एक पॉइंट है कहीं ओ, अगर इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे तो बन गया ट्रायंगल। फिर वो कह रहा है कि यहाँ से एक बाइसेक्टर निकल रहा है, एक बाइसेक्टर निकल रहा है ऐसे, ठीक है। एक बाइसेक्टर निकल रहा है, राइट, एंगल बाइसेक्टर। क्या निकल रहा है महाराज? एंगल बाइसेक्टर। और वह यहां से सी से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, थोड़ा छोटा हो गया, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है CD, ये दे रखी है बेटा उसने कितनी, 3/√2। तो बीटा के बारे में बताओ। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर उसने एक परपेंडिकुलर डाला है उस सी पॉइंट से जो कि है 3/√2, तो बीटा की वैल्यू बताओ। सर वेरी सिंपल, ये बाइसेक्टर अल्टीमेटली है तो कि स्ट्रेट लाइन, मैंने कहा तो बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल गई, खेल हो गया सर। अब सिंपल सी बात ये है कि सर ये है सर 2, इसकी देखो OA हो जाएगा 2 यूनिट, मैंने कहा ये भी 2 हो गया, तो सर ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और सर ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और सर अगर यहाँ से वर्टेक्स में कोई भी लाइन खींचूं तो एंगल को तो बाइसेक्ट करेगी, साथ साथ वो इसके मिड पॉइंट से भी निकल के जाती है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ इसका मिड पॉइंट भी आ जाएगा √3 + 1/2 ये वाला। तो कुल मिला के क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये कहना चाहता हूँ इस लाइन की इक्वेशन होगी y = x। सर आपको डायरेक्टली कैसे पता लगा? मैंने कहा मुझे ऐसी स्ट्रेट लाइन बताओ जो 0, 0 से पास हो रही हो और सेम पॉइंट से पास हो रही हो t, t से। दुनिया में ऐसी कितनी स्ट्रेट लाइन है जो 0, 0 से और 1, 1 से 2, 2 से पास होती हैं? सर y = x लाइन। हाँ, तो अल्टीमेटली इसकी इक्वेशन आ गई y = x लाइन, यानी x - y = 0, राइट। मुझे किसी प्रकार का यहाँ पर बाइसेक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर फिर भी क्वेश्चन को घुमाता तब भी हम निकाल देते। सर 2D स्ट्रॉन्ग है हमारी, 2D बढ़िया है सर, क्या बात कर रहे हो आप? 2D में कमजोर नहीं है सर हम, हाँ जी। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से डालेंगे तो सर ये आ जाएगा अपने पास बीटा माइनस का 1 माइनस बीटा, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² + कोफिशिएंट ऑफ y², जो कि हो जाएगा 2 का मॉड, और विच इज इक्वल टू दे रखी वैल्यू 3/√2। इससे सर ये कट गया √2, तो सर ये आ गया अपने पास 2 बीटा माइनस का 1 का मॉड विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से सर 2 बीटा -1 की वैल्यू एक तो 3 आ गई और 2 बीटा -1 की वैल्यू एक -3 आ गई। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू सर एक तो अपने पास आ गई 2 और यहाँ से जो वैल्यू आई सर बीटा की वो आ गई अपने पास -1। ये लो, वो इन दोनों का सम पूछ रहा है, जोड़ पूछ रहा है। क्वेश्चन ही करवा लिया तुमने, डी ऑप्शन, राइट। हाँ सही है सर, सही है जनाब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, राइट। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हो गया। हालांकि जो 19 में क्वेश्चन आए थे बेटा वो रिलेटिवली अच्छे क्वेश्चन थे, मैं टफ तो नहीं कहूँगा, टफ जैसा तो कोई वर्ड होता नहीं है एक्चुअली, बट हाँ 19 वाले जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको थोड़े PYQ CYQ करने हैं तो आप 19 वाली प्रोफाइल को करो। 19 में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आए थे, मतलब उन्होंने क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा ठीक रखा था, मेंटेन किया था चीज़ों को, ऑलमोस्ट सारे बच्चे उसको कर पा रहे थे, चीज़ें बढ़िया हो पा रही थी, वैसा कुछ उन्होंने कोशिश करी थी चीज़ें बनाने की, राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया सर आपका, हाँ जी। और फिर उसके बाद और भी ढेर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं सर, 20 का क्वेश्चन है ये।
सर ये वापस ट्राइंगल, मैंने कहा तुम ट्राइंगल क्लिक होता है तो ट्राइंगल से भी जा सकते हो। 3 वेक्टर है, तीनों यूनिट वेक्टर है, तो और अच्छी बात है हमारे लिए, तीनों यूनिट वेक्टर है। मैंने कहा भैया, और लैम्डा की वैल्यू a.b, b.c, c.a दे रखी है सर, d दे रखा है इसने कुछ ऐसा अजीब सा, और लैम्डा और d की वैल्यू इसने हमसे पूछी है सर। लैम्डा की वैल्यू जो भी है, d सर एक वेक्टर है, तो d वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो d वेक्टर कैसे निकालेंगे यहाँ से, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा इधर देखनी पड़ेंगी। सर अभी हमने पीछे एक रिजल्ट नहीं पढ़ा था, मैंने कहा कौन सा रिजल्ट, देखो मेरे हिसाब से तो पढ़ा था तुमने, मैं थोड़ा याद करा देता हूँ। सर आप तो मना करते हो रिजल्ट याद करने के लिए, भाई मना रिजल्ट के लिए नहीं, थोड़ा सा आप पीछे क्वेश्चन उसका फायदा उठा लेते हैं। ये लो, सो a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू 0 है तो अभी हमने कहानी देखी थी कि a क्रॉस बी बराबर होगा b क्रॉस सी के बराबर होगा c क्रॉस a के। क्या ये बात सही है? तो सर अल्टीमेटली ये वाली कहानी सब बराबर है। मैंने कहा हाँ, तो सर d वेक्टर तो आ गया d तो आ गया, तो d क्या है? तो सर अल्टीमेटली ये हमने रिजल्ट देखा और उस रिजल्ट का फायदा उठाया, तो यस अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा d वेक्टर है वो 3 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b है। मैंने कहा ठीक है साहब, 3 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b, तो सर d ऑप्शन भी हो गया। 3 टाइम्स ऑफ a क्रॉस c ये तो नहीं चलेगा, 3 टाइम्स ऑफ b क्रॉस c ये भी हो सकता है सर, और 3 काइंड ये b क्रॉस ये भी नहीं चलेगा। तो सर दोनों में से ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं अभी तक, क्योंकि a क्रॉस b सही है और b क्रॉस c सही है। लेकिन नहीं सर उसने तो अलग लिखा हुआ है, अरे यार ये तो रिजल्ट नहीं होता, इसको तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, a के साथ दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको तुम b के साथ दे दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 3 तो कहीं भी मूव करता रहेगा। ये लो, कैसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है सर। तो d तो मिल गया सर, ये तो अच्छा क्वेश्चन था 20 का। हाँ जी, लैम्डा के लिए क्या करें सर? लैम्डा के लिए तो भाई मैंने कहा क्या कुछ नहीं करोगे, करोगे क्या उसमें? सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मॉड लेके, तो सर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट से लैम्डा आ गया विच इज इक्वल टू 0। ये लो सर, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। सर ये तो बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन निकला यार, डी ऑप्शन खत्म, कुछ नहीं करा सर, थोड़ी स्पीड हमारी इनहेंस हो गई, इनहेंसर बन गए हम अब थोड़ा सा हम चीज़ों को खींच पा रहे हैं। नहीं सही है दादा, बढ़िया, ये तो सही हो रहा है मतलब, ठीक। ओके, सो ये कहानी आपकी सेट होगी, डी ऑप्शन आपका राइट। ओके, अच्छा एक रिजल्ट, एक कहानी, एक ऑब्जर्वेशन, तुम्हें कुछ लगे एडवांस के क्वेश्चंस का तो उसका भी देख सकते हैं। जैसे मान के चलो बेटा, तुम्हें अगर यूनिट वेक्टर उसने दे रखे हैं या नहीं भी दिए हैं, तुम्हें एक वर्ड ये वाला दिया है, चलो कुछ एक स्वाद, ऐसे ही मुझे रैंडम अभी क्लिक हुआ तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एक स्वाद की, हल्ला बोल, हल्ला बोल, यस 1 2 3 हल्ला बोल, नौटंगी नहीं सर ओके चलो भाई, मान के चलो बेटा मेरे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, लेट दिस इज अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है मेरे पास इस तरीके से, और उसके सर यहाँ पर लेंथ a दी है, ये लेंथ b दी है, ये लेंथ c दी है, a के सामने की लेंथ a, ये आपका b के सामने लेंथ b, ये c हो गया, और इसी को मैं वेक्टर कह रहा हूँ। देखते हैं सर ट्राइंगल हमें क्या सिखाता है। ओके, तो सर ये बात तो सच है कि ये रिजल्ट तो हो जाएगा आपका 0, यानी a प्लस बी प्लस सी। अगर मान के चलो ऐसा ही कुछ दे रखा है ट्राइंगल, ठीक है, तुम्हें अगर इस पे काम करना है, तुम्हें अगर इस पे काम करना है तो क्या हो सकता है? ये तो 0 हो ही जाएगा सर 100%। मैं कुछ और सोच रहा था एक्चुअली, मैंने कहा इसका स्क्वायर करें अगर तो भी कुछ बात बन सकती है। ठीक है, अगर ये यूनिट वेक्टर होते ओके, मान के चलते हैं बेटा इस बार ट्राइंगल नहीं है, कुछ ऐसा ही दिया है तुम्हें, मान के चलो रैंडम मुझे लेट, मेरे पास मैंने इसको कुछ ऐसा मान लिया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कुछ दिया है, a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू आपको लेट से कोई भी एक नंबर दिया है, पॉजिटिव नाइप का नंबर, ऐसा कुछ। मैं इसके मोड पे काम करूंगा, मैंने कुछ ऐसा बोलिया कि एक नंबर आपको यहाँ पर कुछ एक मैं सिर्फ इस पे काम करना चाहता हूँ, मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ एक्चुअली, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर मुझे मान के चलो इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं?
सर इसको तो मैं सिर्फ ऐसे ही सॉल्व करूंगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा सर। मैंने कहा हाँ भैया, तो ये हो जाएगा सर अपने पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, राइट? ठीक है सर, ओके। और ये क्वांटिटी है सर अपने पास मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी की, ठीक है। मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैंने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू सब पता है तुम्हें, यूनिट वेक्टर है लेट्स से थोड़ी देर के लिए, तो ये वैल्यू आ गई सर अपने पास 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, राइट? अच्छा, मैं तुमसे कह सकता हूं बेटा कि ये जो क्वांटिटी है इसका जो भी आंसर आएगा, अगर ये ट्रायंगल नहीं है लेट्स से, अगर ये ट्रायंगल को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा सर। हाँ, तो मैं इसको कह सकता हूँ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है सर। सो यहां से सर अपन कह सकते हैं कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हमेशा बड़ा होगा माइनस का 3/2 से, ऐसा एक रिजल्ट काइंड ऑफ हमेशा बड़ा होगा अगर ये यूनिट वेक्टर है तो। क्या ये बात सही है? सही है सर। मुझे शायद एक क्वेश्चन ऐसे क्लिक हो रहा था, तो मैं इस क्वेश्चन को शायद तुम्हारे सामने रखूंगा। देख रहा था मैंने अभी कुछ कैसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे कैसे 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 क्या करोगे तुम। एक तो 2001 का क्वेश्चन था ऐसा एक, और एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था, किधर है बे, किधर है भाई, किधर है? दो 2012 का क्वेश्चन था कुछ। हाँ ये लो, इसको करा देता हूँ मैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2012 का, जेई एडवांस 2012, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? वो कह रहा है कि एबीसी 3 यूनिट वेक्टर है, लेट ए बी एंड सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स, राइट? अच्छा, सेटिस्फाइंग, उन्होंने एक रिलेशन दिया है बेटा आपको ये वाला, मॉड के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड के अंदर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस मॉड के अंदर c माइनस ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसने हमें यहाँ पर 9 दे रखा है, राइट? अच्छा बेटा, इनकी जो आस्किंग है, समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को तुम कैसे तोड़ोगे? वो कह रहा है देन आप वैल्यू बताओ मॉड के अंदर 2a प्लस 5b प्लस 5c, ये लो इसकी वैल्यू बताओ। ओके, इसका आंसर तो पता नहीं, आंसर की तो है नहीं मेरे पास, लेकिन देखते हैं, ठीक है। हाँ भाई, कैसे बताओगे? तो दादा पता है इस क्वेश्चन के अंदर क्या मामला है? देखो कुल मिला के सर हम अभी तो इसको सॉल्व करेंगे, जो होगा देखा जाएगा सर, ठीक है। यहां से थोड़ा सा फील आएगी सर हमें, शायद। मैंने कहा हाँ, तो सॉल्यूशन करते हैं, ऐसे रैंडम खेलेंगे। अगर ट्रायंगल ब्रैंगल जैसा कुछ आ गया तो मजे आ गए सर। यूनिट वेक्टर है सर, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज सर 1 + 1। मैंने कहा ठीक है सर, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ओके सर। ये भी आ गया 1 + 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी, ठीक है सर। अच्छा, ये हो गया प्लस का 1 + 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए, ठीक है सर, विच इज इक्वल टू 9। ये हो गया 2 2 4 2 6, उधर जाएगा 3 बचेगा। क्या बात है, यानी कि सर यहां से हमें a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू आ रही बेटा माइनस का 3/2। अब मुझे तुम्हें एक चीज यहां पर आराम से बिल्कुल फील के साथ, मुझे फील के साथ बताओ कि ये कब होता है, ये कब होता है? सर वेरी सिंपल, अभी तो हमने देखा, अभी तो हमने पीछे देखा ना सर, और हम तो इसको आइडिया भी में लग गया कि अगर ये वाली चीज को मुझे एग्जैक्ट इसके डालना, अगर मैं इसको 0 ले लूं तो देखो ये पूरा एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, और ये तभी होगा जब वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को होल्ड कराएंगे, यानी कि आपकी ट्रायंगल में वो वेक्टर चल रहे होंगे। वेक्टर कहां चल रहे होंगे? ट्रायंगल में। यानी कि सर ये तभी होगा, दिस इज ओनली वर्किंग ओनली व्हेन a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। देख लो, सही बात है क्या? आप इसको भी खोलो, स्क्वायर करके यहीं पहुंच जाओगे आप। तो सर हाँ, तो कुल मिला के सर ये कहानी से मुझे ये पता लग गया कि ये तीनों वेक्टर ट्रायंगल पे मूव कर रहे हैं।
ये तीनों वेक्टर ट्रायंगल पे मूव कर रहे हैं। तो सर ये तो आसान हो गया। तो यहां से सर, अच्छा ये सामने वाले ने ये भी देखो, क्वेश्चन जब देता है तो वो तुम्हें बढ़िया अंदाज में देता है। जब भी वो क्वेश्चन तुम्हें देगा तो उसका अंदाज हमेशा बहुत अच्छा होगा। कैसे सर? देखो वो सामने वाला कितना प्यारा आदमी है, उसने 2a और 5 को कॉमन ले लो, उसको पता था बच्चा यहां तक पहुंच जाएगा, तो अच्छी बात है। ये लो, तो आप गौर से देख सकते हो बेटा, तो मॉड के अंदर ये 2a हो गया, और b प्लस सी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, -a, तो ये 5 इंटू -a हो गया, -a हो गया सर, ये 3a आ गया यहां पर, क्योंकि यूनिट वेक्टर है सर, आंसर 3 आ गया। ये लो, खत्म। तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था और आपने बड़े प्यार से डील किया। तो अल्टीमेटली जब क्वेश्चंस करते हो, नोट्स आप पढ़ते हो, तो वहां से चीजें ठीक होती हैं। तो कई बार मैंने तुमसे कहा था ना कि देखो एडवांस की थिंकिंग कहाँ गई, ट्रायंगल पर सोचवाया उसने कहा कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा तुम इसको अगर नॉर्मल यहाँ छोड़ देते, तुम कहते सर आपने बताया था ये तो स्क्वायर करके रूट ले लो, वहां से बनेगा ही नहीं है। क्योंकि देखो ये तो बन जाएगा 2ab 2bc, लेकिन 2c गड़बड़ हो जाएगा, इवन 2b भी गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला टर्म मिलेगा ही नहीं तुम्हें कहीं, तो ऐसा लगेगा डेटा इनकम्प्लीट है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसने अटैक करा तुमसे कहाँ जाके, ट्रायंगल पर जाकर। उसको लगा कि यार बच्चे को ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, और उसके लिए उसने थ्योरी बहुत बढ़िया पढ़ी होगी। तो ऐसे ही ढेर सारे एडवांस के क्वेश्चंस हैं। अब मैं तुम्हें एक एक पीवाईक्यू तो क्या करवाऊं, बट तुम कर लेना, आपको एक एक बात का यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा, चीज़ें तुम्हारी बढ़िया हो जाएंगी, और तुम्हारा गेम भी यहाँ पर थोड़ा सा सेट हो जाएगा। राइट, चलो बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। ओके, और क्वेश्चन तो और भी हैं। आपकी वेक्टर वाली थ्योरी तो ऑलमोस्ट मान के चलो कंप्लीट हो गई सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट मैं फिर भी एक दो चीजें और कराऊंगा। सिलेबस मतलब मेंस, ठीक है सर। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। Let alpha beta or beta 1 beta 2 beta is parallel to this, beta is perpendicular to this, beta 1 क्रॉस beta 2। अब मुझे नहीं लगता कि इन सब क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए। तो सब ये डूएबल है, आप इनको ट्राई करें। तो दिस इज व्हाट योर होमवर्क। इसका आंसर बता देता हूँ आपको। आंसर इसका सी आ रहा है ना, दिस इज द आंसर। क्रॉस चेक कर लेना और कमेंट में आंसर बता देना कि हमने कर लिया है। अगर तुम एक जिम्मेदार बच्चे हो तो, और लापरवाही करोगे तो फिर तो तुम करते रहो मस्ती, नहीं खेलते रहो चीजें। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड, अच्छा 19 वाले क्वेश्चन मुझे काफी ठीक लगे एक्चुअली, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अगेन बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा एक प्लेन है बेटा आपके सामने, एक प्लेन है सर, ये बना दिया मैंने प्लेन, ठीक है सर, ये बन गया प्लेन, ठीक है भाई, ओके। ये प्लेन हो गया, और इस प्लेन में दो वेक्टर घूम रहे हैं सर, ये लो, एक वेक्टर ये रहा सर जिसका नाम है i प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर ये रहा सर इस प्लेन में जिसका नाम है i प्लस 2j प्लस का 3k। डायग्राम बना के चीजों को तोड़ने का तो एक अलग आनंद है सर, उसमें क्या है, अलग आनंद है। मैंने कहा भैया ठीक है, ओके ओके ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन, क्योंकि प्रोजेक्शन का मतलब नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, इसलिए उसने मॉड ले लिया है, नेगेटिव बोला है। मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा कोई भी एक वेक्टर है बेटा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये है वो वेक्टर, लेट दिस इज द वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इस वेक्टर के साथ प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर का, यानी कि सर वो बाद की चीज है, कुल मिला के मुझे इस वेक्टर को फाइंड करना है। कुल मिला के सर कहानी ये है कि मुझे इस वेक्टर को निकालना पड़ेगा। अच्छा तो भैया इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए b मान लो, और ये वेक्टर है c। सर क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है तो सर इन दोनों का क्रॉस ले लो, c वेक्टर आपके पास सामने आपको मिल जाएगा, है ना। अच्छा लेकिन सर यहां फिर वो गड़बड़ है एक छोटी सी। मैंने कहा क्या सर, इसने प्लेन के परपेंडिकुलर बोला है, इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन के पर तो पैरेलल होगा, तो मैंने कहा यस, तो c वेक्टर बेटा हमारा होगा c इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ इन दोनों का क्रॉस। देखते हैं सर क्या हो सकता है।
परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग दीज वेक्टर। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से सर हमें ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, एक बार ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ये आपका आई हो गया, ये आपका जे हो गया, ये आपका के हो गया, है ना, और ये आपका 1 आ गया गुरु, ये आपका 1 आ गया, ये 1 आ गया, और ये 1 2 3 आ गया, विच इज इक्वल टू ये आई हो गया, ये गया, तो 3 माइनस 2 माइनस का जे, ये गया, तो 3 माइनस 1 प्लस का के, राइट। उसके बाद ये गया, ये 2 माइनस 1। चलो फिर भी हम लकी हैं कि मेहनत कम करवा रहा है, तो आई माइनस का जे प्लस का के, दिस इज द वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर आ गया सर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, इस वेक्टर को डी मान लेते हैं। तो जो उसने हमसे पूछा है, देखो जो उनकी आस्किंग है, रिक्वायर्ड आंसर क्या है इसमें, रिक्वायर्ड आंसर सर डी का प्रोजेक्शन सी पर जिसका होता है उसके मॉड से डिवाइड करते हैं। ये गेम पर सर हमने पढ़ा हुआ है, मैंने कहा हाँ। तो सर डी डॉट सी करेंगे, देखो तो डी डॉट सी, तो सर सी वेक्टर तो हमारे पास आ गया इधर, लेमडा इंटू आई माइनस का जे प्लस का के। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया, ठीक है। देखो कितनी समझदारी से लाइन बोली, तो मजा आएगा तुम्हें, क्योंकि भाई साहब आदमी को वहां पर एक एक लाइन बोलनी पड़ती है। जैसे अब डी डॉट सी जैसे ही सर मैं करूंगा यहां पर, तो देखो 2, तो सर डी डॉट सी करेंगे तो लेमडा तो हो गया बाहर, और ये आ गया सर अपने पास 2 माइनस का 3 प्लस का 1 डॉट हो गया, और मॉड सी हो गया सर अपने पास मॉड का लेमडा, और सर इसका मॉड हो गया √3। ये लो साहब √3, इस पूरे का मॉड उसने दिया है, और उसको देना ही था, क्योंकि ये लेमडा खाली बैठा था, इसको काटने के लिए लेमडा से लेमडा तभी कटेगा जब पूरे का मॉड बोलेगा, इसलिए उसने बोला है कि मैग्नीट्यूड निकालो। अच्छा कई बच्चे क्या गलती करेंगे इस क्वेश्चन में, कई बच्चे बेचारे, हाँ अच्छा गलत में भी आंसर आ रहा है, कई बच्चे बोलेंगे सर लेमडा का चक्कर क्या है रे, हटाओ इसको, सीधा सीधा निकालो, खत्म कहानी। तो तब भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि वो तो पूछ लिया उसने प्रोजेक्शन। अगर उल्टा पूछ लेता, तो ऐसा पूछ लेता कि सी का प्रोजेक्शन इस पर, तो फिर खेल खराब हो जाता, तो फिर लेमडा चाहिए मुझे। अच्छा तो सर अब यहां से कट गया मामला, ये 2 माइनस 3, सर 2 3 0 कैसे आ सकता है, 2 माइनस 3 प्लस 1, अब 100% इसमें गलती हुई हमसे कुछ ना कुछ। सर ये 2 होगा, ये देखो इसमें यार तुम मत करना गलती, मुझसे तो हो जाती थोड़ी सी, 2 होगा। तो सर यहाँ पर वापस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास 2 हो गया सर, ये माइनस का 6 आ गया, प्लस का 1 आ गया, तो सर ये 3 बचेगा ऊपर, सो √3 ये गया और ये गया, 3 माइनस 2 सही है, ये वाला गया और ये वाला गया, तो 3 माइनस 1 ये भी ठीक है, ये गया और ये 2 माइनस 1 सही है। तो सर ये आई हो गया, ये माइनस का 2j हो गया, और ये प्लस का k हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये 2 आ गया, माइनस का 6 हो गया, प्लस का 1 हो गया, 2 माइनस 6 प्लस 1, तो 3 माइनस 3 ही बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि लेमडा का गेम था तो ठीक है सर, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेमडा बाहर आ गया। मॉड सी करेंगे तो मॉड लेमडा, और ये आ जाएगा सर अपने पास, ये वाला आ जाएगा √6, इस बार √6। सो बेटा फाइनल आंसर लेमडा से लेमडा कट गया हमारे पास, तो यहाँ पर आ गया 3 तो ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा √6। सो फाइनली ये अपने पास आ गया बेटा √3 अपॉन √2। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, ये लो डी ऑप्शन। तो थोड़ी सी गलती कैलकुलेटिव हो सकती है, बट लॉजिकली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तुम्हें जनरली क्लिक नहीं होगा कि तुम्हें लेमडा क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर अब चीजें पकड़नी पकड़ेंगी उस लेवल की कि हाँ यार अब चीजें ठीक हो रही हैं, सेट हो रही हैं। समझ में आ रही कहानी ज़्यादा कि नहीं आ रही है? यस 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 यस। सो वेक्टर वाली कहानी को कंप्लीट करते हैं, मतलब एटलीस्ट सिलेबस वाली को। फिर बी दिया है सर, बी रिटन एज द सम ऑफ द B1 पैरेलल टू दिस। सर ये बिल्कुल काइंड ऑफ वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये आप ट्राई करोगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि तुमने ये क्वेश्चन कर लिया है, राइट। किसी भी प्रकार की लापरवाही यहाँ पर नहीं करोगे।
हेलो, ठीक है भाई, मैं गड़बड़ हो गया था, सही है। तो ज़्यादा बात बन गई यहाँ तक। सो अब ये सारे क्वेश्चन तुम ट्राई करना, खासकर 19 वाले क्वेश्चन को अगर देख सकते हो तो देख लेना दादा एक बार, राइट। एक आध क्वेश्चन हमें और करना चाहिए। ए बी दो यूनिट वेक्टर हैं सच दैट, क्या दे रखा है इसने, सच दैट अंडर ये अलग है और ये सी अलग है, ऐसा कुछ दिया है इसने। क्या बात है सर, ये 3D का वेक्टर, ये देख के आपको लग रहा है कुछ मजेदार। कुल मिला के इसने क्या दिया, दो यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है सर, और उसने मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये जो वेक्टर है सर आपका, इसकी वैल्यू उसने हमें दी है √3, ठीक है, और मॉड ऑफ ए भी सर आपका 1 है, मॉड ऑफ बी भी आपका सर 1 है, ये लो सर, ठीक है, हाँ जी, ओके। पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं, उससे भी जा सकते हैं। मॉड सी पूछा है। अब ये जो पूछा है, देखो ये जो मजेदार दे रखा है, मैं तुमसे पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि ये जो सी वेक्टर है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। आपको समझ में आ रहा है गेम क्या हो रहा है? हाँ, ये लो सर, अल्टीमेटली अगर इसको देखो सर तो ये पूरा स्पेस का वेक्टर है, ये 2D के वेक्टर है, ये स्पेस का वेक्टर है, क्योंकि उनके क्रॉस से पूरा जनरेट हो गया। और ये लॉजिक मैंने तो बहुत पहले बताया था लेक्चर्स के अंदर, आप देखना एक बार इसी वन शॉट या जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर देखना, आपको ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, आपको वो कहानी वहाँ पर क्लिक हो जाएगी, राइट। अच्छा, लेकिन सर इसमें तो फिर हमें ए क्रॉस बी और सब निकालना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ यार, निकालना तो हमें पड़ेगा वो मामला। मैं सोच रहा हूँ कोई और तरीका हो सकता है क्या, सिंपल तरीके से चले क्या सर अपन। अब देखो, क्योंकि ए तो गिवन है नहीं, बी तो गिवन है नहीं, तो अब करोगे क्या, अब क्या करोगे, अब तुम थोड़ा सा फंस सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। हाँ जी, अब ए बी तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो आपका मॉड सी के बारे में आपको आइडिया देना है। हाँ जी जनाब, कैसे करोगे? हाँ जी, क्या आपके दिमाग में आ रहा है? ज्योमेट्री से भी सोचो, चीज़ों से भी सोचो। अब तो ऐसा लग रहा है सर इसने ए तो दिया नहीं यार, बी भी नहीं दिया है, तो क्या करें सर, क्या नहीं करें। एक काम कर लेते हैं अभी, पहले सर अल्टीमेटली इसको तो खोल लो, ए प्लस बी, मैंने कहा स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा सर 1 प्लस का 1 प्लस का 2, ए बी की वैल्यू 1 हो गई, और ये साइन थीटा कॉस थीटा आ गया सर बीच में। मैंने कहा हाँ भैया, और ये आ गया सर अपने पास 3, राइट। तो सर यहाँ पर 2 कॉस थीटा की वैल्यू आ गई सर अपने पास 1, तो थीटा यहाँ से आ गया सर π/3, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल आ गया थीटा, चलो कुछ तो क्लिक हुआ, 60 डिग्री का एंगल आ गया थीटा सर। हाँ जी, ओके। अच्छा, ए और बी के बीच का एंगल मुझे मिल गया सर अभी तक। अब तुम इसको ज्योमेट्री से भी लेके जा सकते हो। अब लेकिन इसमें कैसे करोगे, यहां पर मोड का क्या सीन है सर? ज्यादा से ज्यादा मैं इसको खोल सकता हूं ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन एन कैप को क्या करोगे फिर आप? फिर भी तो आपको परेशान तो करेगा ही सर, थोड़ा सा, फिर भी थोड़ा सा परेशान तो आपको वो करेगा ही। तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं। तो सर यहां पर सी वेक्टर विच इज इक्वल टू दैट इज ए वेक्टर, है ना। आपको ए और बी के बीच का एंगल तो मिल गया ना? हाँ, वो तो हमें मिल चुका है। हालांकि मैंने वीटी भी नहीं पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा, मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, अपन नॉर्मल लेके चल रहे हैं इसको। ये आपका प्लस का 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस का सर ये 3 हो गया, इसको बोलेंगे अपन ए बी, दैट इज वो तो 1 ही हो गया सर, ठीक है, वो तो 1 हो गया। 1 × 1 साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ गई सर, ये लो सर, और इनटू आ गया एन कैप। सो एन कैप क्या है सर? इस पूरे का यूनिट वेक्टर, ठीक है सर। सो फाइनली सर हमारे पास जो सी वेक्टर आ गया वो कैसा आया? वो आया सर अपने पास ए प्लस का 2b और प्लस का 3√3 × एन कैप, ये लो, और इसका मॉड पूछा है। अब देखो प्रैक्टिकली समझना इस बात को, अब हो क्या रहा है, मैं इसको ज्योमेट्री से थोड़ा टच देने की कोशिश करता हूँ। ये बेटा पैरेललोग्राम वाला जुगाड़ बन रहा है कुछ, यानी 2 वेक्टर आपको मिल गए। देखो आप इसको थोड़ा ऐसे देखो,
एक वेक्टर आपको मिल गया ये वाला, दिस इज द ए वेक्टर, और एक वेक्टर आपको मिल गया बेटा ये वाला, इसको थोड़ा सा वैसे लेके चलो आप चाहो तो, ये आपको बी वेक्टर है और इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री, राइट। इन दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये प्लेन में घूम रहा है, मैंने कहा इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ये वाला, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है पूरे प्लेन के, जो कि है ए क्रॉस बी, मैंने कहा हाँ भैया ए क्रॉस बी वेक्टर, राइट। तो ये आदमी कैसे चल रहा है, ए की डायरेक्शन में 1 यूनिट, बी की डायरेक्शन में भी 2 यूनिट, और उसके कैप की डायरेक्शन में 3 इंटू अंडर 3 यूनिट। ऐसे नहीं चल रहा क्या, आप बताओ खुद, ऐसे नहीं चल रहा है क्या? चल तो रहा है सर, लेकिन उससे करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ओरिजिन वाले केस में। ओरिजिन वाले केस में थोड़ा सा सॉल्व करना इसको लिटिल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके लिए पूरे डायग्राम के साथ जाना पड़ेगा। तो फिर क्या करें, क्या करें, इसका कोई शॉर्टकट निकालो रे बाबा, विदाउट बीटीपी। कोई यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको नहीं लगाना है किसी भी प्रकार का, समझ रहे हो? तो मैं सोचने दो कुछ, मतलब जितना पढ़ा है उसकी दम पर, है ना। बाकी का थ्योरी चीज़ मुझे पता है कहीं करना है, लेकिन बोला सर वो तो बताया नहीं आपने बीटी सीटी पे। मैं सोच रहा हूँ कैसे इसको तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। कैसे भाई कैसे टू टाइम्स ऑफ मोड़सी, 3√3 दैट इज 9 या 27 और 28, 4 नहीं, उससे तो नहीं आएगा, उससे तो ये नहीं जाने वाला है। एन कैप का तो अपन क्या ही कर, क्योंकि मुझे एन कैप और सी के बीच का एंगल तो नहीं पता, पैरेलल होगा या तो नहीं पता, इनके बीच का एंगल नहीं पता, तो वैसे भी नहीं जा सकते वहाँ से तो अपन। मुझे केवल ए और बी के बीच का एंगल पता है बस। अब थोड़ा फंस गए भाई यहाँ पर अपन, नहीं तुम्हारे हिसाब से इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि बीटीपी सीटीपी ये सब करते रहा करो, लेकिन नहीं 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 नहीं, हमें तो वेक्टर वाला जुगाड़ करा दो। और कोई लॉजिक कमेंट करो फटाफट, और कोई लॉजिक जो तुम्हें क्लिक हो रहा हो, जो तुम्हें लगे कि ये आसान है, डुएबल है। मैं इसको विदाउट ज्योमेट्री कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई टच है जो इसको विदाउट ज्योमेट्री टच दे, थोड़ा सा आइडिया दे आपको? ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है। फिर तो सर क्या बोलें, 2 वेक्टर का डॉट, चलो ऐसे करते हैं इसको, बट यार उससे मुझे लगेगा नहीं कि हो जाएगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे मोड सी पूछा है ना इसने, तो मोड सी के लिए जैसे मोड सी स्क्वायर क्या होता है, सी डॉट सी। अब उससे देख रहे हैं भाई, मैं श्योर नहीं हूँ क्या आ जाएगा, मैं तुम्हारे हिसाब से बताना चाह रहा हूँ इसको। तुम सी डॉट सी निकालो, राइट, जो कि आ जाएगा तुम्हारा a प्लस 2b प्लस 3 इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है। और इसका डॉट तुम यहाँ पर वापस लोगे a प्लस 2b प्लस का 3 इंटू ए क्रॉस बी, देसी तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है। अब a का डॉट a के साथ, हाँ भाई a का डॉट a के साथ, तो ये तो आ गया a स्क्वायर दैट इज 1 प्लस a का डॉट b इसके साथ 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, ये भी हो गया सर, और ये हम जानते हैं एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। अब a का शॉट इसके साथ, इसका डॉट इसके साथ, वो क्या हो जाएगा 0,
ए डॉट ए क्रॉस बी कैसे जीरो होगा? अब तुम बताओ, मान के चलो बेटा ये आपके पास है एक वेक्टर ए वेक्टर घूम रहा है यहाँ पर, एक वेक्टर बी घूम रहा है, और क्रॉस कहाँ होगा सर? क्रॉस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, क्रॉस इसी डायरेक्शन में होगा। अब जब इस क्रॉस का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से उठाओगे आप तो परपेंडिकुलर डॉट जीरो आ जाएगा। तो ऐसे लेके चलते हैं अपन, ठीक है, ये आ गया सर, सही है। अब बी के साथ चलो सर अब एक बार, तो 2b का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो सर ये भी आ गया 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, ठीक है सर। अब 2b का मल्टीप्लाई 2b के साथ, सर ये 4b स्क्वायर 4 हो गया सर, प्लस 2b का मल्टीप्लाई इसके साथ डॉट लेंगे वो भी जीरो आ जाएगा सर, ठीक है। अब क्रॉस के साथ चलेंगे सर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये भी जीरो आ गया सर, डॉट लेंगे तो इसका डॉट इसके साथ, सर ये भी जीरो आ गया, और 9 ये आ जाएगा 9 मॉड के अंदर a क्रॉस b का स्क्वायर, a क्रॉस b का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। हाँ, सो फाइनली बेटा यहां से क्या आएगा, बिल्कुल देसी तरीके से कर रहे हैं अपन, पता नहीं अब श्योर है कि नहीं आएगा आंसर कि नहीं। तो सर ये हो गया अपने पास 4a डॉट बी प्लस का 5 प्लस का 9 इंटू मॉड के अंदर a क्रॉस b का स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब सर क्योंकि हमें a डॉट बी की वैल्यू तो पता थी पीछे, देखो ये लो यहां पर 1 1 1 2a डॉट बी, ये रहा 2a डॉट बी, 2a डॉट बी की वैल्यू सर अपने पास आ रही है 2 cos थीटा 1 आ रही है। तो सर ये 1 हो गया, तो ये 4 और 5 9 हो गया, प्लस का 9 हो गया ये वाला। अब मॉड के अंदर a क्रॉस बी निकालना है मुझे, मॉड के अंदर a क्रॉस बी का स्क्वायर मुझे निकालना है, जो कि सर हमने लैग्रेंज आइडेंटिटी से पढ़ा था। या तुम स्क्वायर भी कर सकते हो क्योंकि a और b के बीच का एंगल तो मेरे सामने आ चुका है 60 डिग्री, देखो ये भी आ गया है। तो सर ऐसे भी कर लो, a स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हो आप। 9 a का स्क्वायर दैट इज 1, b का स्क्वायर दैट इज 1 साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये लो। तो सर ये अपने पास आ गया 9 प्लस 9 इंटू 60 डिग्री अंडर 3/2, तो ये आ गया 9 इंटू 9 दैट इज 3/4, ऐसा कुछ आ गया, राइट। कुछ तो गलत हो गया यार, 9 3 27, 9 चौक 18 दूनी 36, कुछ तो गलत हो रहा है। ये मॉड सी का स्क्वायर कितना आ रहा है भाई? तो यहाँ पर अंडर 3/2 60 डिग्री, तो सर यहाँ से 9 कॉमन ले लो, 1 प्लस 3/4 जो कि आ गया 9 इंटू 7/4, 9 7 63/4। लॉजिक तो ठीक लगाया हमने, लॉजिक तो हमने सही करा है। अब कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, नहीं लॉजिकली तो शायद अपन स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। मॉड सी का स्क्वायर जो कि रूट में आ जाएगा, सही है, और उसने 2 मॉड सी पूछा है, बट अब कहीं गलत हुआ है उसको देखो। 2a डॉट बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा कॉस ए बी कॉस थीटा दैट इज, और ये यूनिट वेक्टर दे रखे हैं उसने, यूनिट वेक्टर है, ठीक है सर, दोनों यूनिट वेक्टर है, ओके। तो ए बी कॉस 60 हाफ 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 4 8। ये 9 क्यों लिखा है फिर हमने? ये 5 कहां से आया? 8 8 हट 8 चक 32 और 27। पूरा वापस करते हैं, देखो कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, राइट। इस क्वेश्चन को अपन यहां पर ऐसे लेके चलते हैं लॉजिकली, हटाओ इसको। कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी सी हो जाती है ना, तब मूड खराब हो जाता है आदमी का, नहीं। ये लो सर, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था कि देखो हमें वो छोटी छोटी चीजें कितनी काम की होती हैं। जैसे मॉड सी पूछा है, तो सर अपन एक काम कर लेते हैं, मैं चाहता हूं कि मॉड सी का स्क्वायर निकालो आप, तो उसके लिए क्या करोगे आप? सी डॉट सी,
थोड़ा आराम से करते हैं इसको। तो सी डॉट सी के लिए सर ये आ गया अपने पास ए वेक्टर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस का 3 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है भैया। अच्छा, और इसका डॉट आपने बेटा किसके साथ लिया सर? इसका डॉट हमने लिया है सेम उसी के साथ। तो ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉड सी का स्क्वायर सर हमारे पास चल रहा है यहाँ पर, मॉड सी का स्क्वायर चल रहा है सर ए का डॉट ए के साथ। ए स्क्वायर आ गया, ए यूनिट वेक्टर दैट इज ये हो गया सर 1 प्लस ए का डॉट इसके साथ, तो सर 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ये लो, प्लस ए का डॉट इसके साथ जो कि 0 हो जाएगा। प्रैक्टिकली मैंने बता भी दिया आपको 0 क्यों हो रहा है वो, राइट। ठीक है साहब, प्लस सर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, सर ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ठीक है। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा 4 बी स्क्वायर की वैल्यू 1। ठीक है सर, इसका डॉट इसके साथ, सर ये 0 आ गया वापस। ठीक है, अब प्लस सर इस पूरी कहानी को लेके चलते हैं। इसका डॉट इसके साथ, ये आ गया 0, इसका डॉट इसके साथ, ये फिर से 0। क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है आपको कैसे हो रहा है वो? ठीक है, प्लस का 9 हो गया सर, और ये हो गया मॉड के अंदर ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ये लो, राइट। थोड़ा सा सर देखें तो मॉड सी स्क्वायर की जो वैल्यू यहां पर आ रही है 2a डॉट बी। अब बेटा एक बार आप इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी विच इज इक्वल टू 3। तो 2a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास? सर ये आ गई 1। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू भी 1 हो गई। तो 1 प्लस 1 है ना, पहले 8 आ रहा फिर 7 हो रहा है, क्या हो रहा है है ना। तो सर ये अपने पास आ गया 1 2 और ये 3 और 4, 7 हो गया। तो 7 प्लस 9 इंटू मॉड के अंदर ए क्रॉस बी का स्क्वायर। ठीक है, बड़ा प्रैक्टिकली लेके चल रहे हैं अपन। अब हमें लैग्रांजेस आइडेंटिटी हमने पीछे पढ़ी थी, है ना, वो पढ़ी है, उसका भी फायदा उठा सकते हैं चाहो तो, या फिर तुम उसको नॉर्मली भी कर सकते हो। कैसे सर? यहां पर कर लेते हैं 7 प्लस बीच का एंगल तो पता लग ही चुका है सर, तो ये आ जाएगा सर ए स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 1 हो गया, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, एन कैप गायब हो गया सर, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। मैंने कहा ठीक है। 60 डिग्री आ रहा था सर, मैंने कहा हाँ भैया, तो 7 प्लस 9 इंटू ये आ गया सर 3/4, ये लो सर, ये अपने पास आ गया 4 7 28 प्लस 9 3 27/4, जो कि आ गया सर 55/4, राइट। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई दादा आपके पास? सर मॉड सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास फाइनली मॉड सी स्क्वायर की जो वैल्यू है सर वो अपने पास आ गई 55/4। मुझे तो सर मॉड सी चाहिए, तो मॉड सी आ गया सर अपने पास अंडूड में 55/2। तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड सी उसने पूछा था, जो कि आ गया सर 55 रूट के अंदर। बहुत स्वादिष्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल प्रैक्टिकली अंदाज में आपने इसको करा है, ज्यादा दिमाग लगाया नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बढ़िया चीज जो हो सकती थी वो ये थी कि आपने इसको 0 कैसे लिया सर। मैंने कहा भाई साहब देखो, ए डॉट के साथ तुम वापस समझो प्लेन के अंदर, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, विदाउट ज्योमेट्री हमने कराया इसको, कोई दिमाग नहीं लगाया, सिंपल सेंस। सर ये आपके पास ए वेक्टर था, मैंने कहा ठीक है, ये आपके पास बी वेक्टर था, ठीक है सर, क्रॉस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मैंने कहा ठीक है भैया। तो सर अपन कह सकते हैं कि जो एक ये वाला वेक्टर है वो इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, इसके सर इस प्लेन में जितने भी वेक्टर घूम रहे होंगे, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे 50 हो, कितने भी हो सर, ये वेक्टर सबके परपेंडिकुलर होगा। यानी ये वेक्टर का जैसे मैं डॉट लूंगा सबके साथ, सबका आंसर 0 आ जाएगा। तो दिस इज द फैंटास्टिक क्वेश्चन, स्वादिष्ट, मजेदार, मतलब मजा आ गया सर, क्या बोले अपन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। समझ में आ रही कहानी यहां तक? हाँ जी महाराज, क्लियर हो रहा है गेम? ओके ओके, स्वाद आ गया सर, स्वाद स्वाद स्वाद, आनंद आनंद है ना, आनंद। सर ये तो ठीक है, ये कर लेना, तो दिस इज योर होमवर्क। सो बेटा आपका वेक्टर खत्म हो गया, राइट मतलब आपका देखा जाए तो वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है जेईई मेंस के हिसाब से। अब मैं तुम्हें 1-2 चीजें और कराऊंगा। तो वेक्टर अलजेब्रा तो हो गया कंप्लीट, ये तो हो गया कंप्लीट, और उम्मीद है आपको स्वाद आया होगा तगड़े वाला, इस बात की मुझे भरपूर उम्मीद है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर
एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चीजें बच गई हैं अभी, है ना, जैसे बीटीपी बच गया है, राइट, फिर आपका सर एसटीपी बच गया है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कुछ आपके बेटा वॉल्यूम, एरिया, ये सब बच गए हैं, पिरामिड वगैरह कह सकते हैं आप, पिरामिड क्या होता है ना, प्रिज्म क्या होते हैं, ये सारी चीजें बच गई हैं। तो ये थोड़ा सा प्योर एडवांस का गेम है। और लास्ट एंड फाइनल आपका स्पेयर बच गया है। अच्छा, स्पेयर 3D पढ़ लेंगे, हाँ, तो ये गेम बच गए हैं। तो थोड़ा थोड़ा फास्ट रिकॉलिंग के साथ इसको कर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कहानी में, फिर मिलते हैं अपन, ठीक है दादा? यस, तो यस, उसी के साथ बढ़िया सी आवाज के साथ 1 2 3 हल्ला बोल। यस, चलो भाई, थैंक यू।